हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज कम है। गुड इवनिंग। अभी भी आवाज कम है। ये कुछ छोटा मोटा बात थोड़ी है। बात छोटा है बड़ा है। बड़ा सारा है तो आवाज में जोश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। गुड इवनिंग। अभी भी आवाज कम है। ये बैच किस चीज का है? ये आप कौन से कोर्स में आए हो? सीए। छोटा मोटा कोर्स है, बड़ा कोर्स है? धुएंधार कोर्स है तो जोश तो और होना चाहिए। देखो फिर से कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग। थोड़ा सा अभी भी, हाँ थोड़ा सा अभी भी, अभी है ना वो जोश अभी भी शायद नहीं आया। भाई अब सीए में आए तो गली मोहल्ले में पता चल जाना चाहिए कि भाई हमने अब जो है अपने करियर की शुरुआत कर दी है। तो एक बार फिर से देखते हैं पूरे जोश के साथ। गुड इवनिंग। हाँ अब जाके हंगामा जो है हुआ है। चलो, आप सब ने अपने करियर की शुरुआत जो है करी है एंड यू हैव चूजन योर करियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इट्स लाइक रियली वाओ। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन अमंगस्ट ऑल। चाहे आपने मजाक में लिया हो या आपने चूज किया या आपने खुद चूज किया या आपके पेरेंट्स ने आपको इस कोर्स में दिलाया है अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन जितना मुझे पता है। इससे ऊपर कोई प्रोफेशन जो है नहीं आता। जितने भी कोर्सेज आपने नाम सुने हैं या जो भी आपने देखे हो, इवन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी और मे बी एमबीए फ्रॉम आईएम और मेडिकल डॉक्टर्स, सारे प्रोफेशन में सबसे बेस्ट प्रोफेशन ये आपका जो है चूज आपने किया है। तो डेफिनेटली मतलब फॉर्चुनेट इनफ कि आपने एटलीस्ट चूज तो कर लिया है। अब देखना वही है कि अनफॉर्चुनेट होगा कि फॉर्चुनेट आप सीए बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। पर हाँ, ये मैं कहूँगा इससे बढ़िया प्रोफेशन जो है इस पूरे संसार में जो है नहीं है। मतलब आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपको चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए, जो शायद अभी मैम से बात हो रही थी, जो डिस्कस आप कर रहे थे, नेम, फेम, रेपुटेशन, आपको कुछ भी चाहिए हो, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको सब कुछ जो है वो शायद दे सकता है। हाँ, सीए कितना कमाता होगा? क्योंकि आप सबका, आपने सीए क्यों किया? एक प्राइमरी होता है भाई कुछ पैसे हम जो है कमा ले। तो सीए कितना कमाता होगा? सीए कितना कमाता होगा? मतलब कितना? अगर मैं कह रहा हूँ इट्स द बेस्ट प्रोफेशन अमंगस्ट ऑल प्रोफेशन, अमंगस्ट ऑल प्रोफेशन, कितना सीए कमाता होगा? बाकियों से कम कमाता होगा, बाकियों से ज्यादा? ज्यादा कमाता होगा। कितना कमाता होगा? कोई आइडिया अगर आपको हो? हाँ, डिपेंड तो करता है भी, डिपेंड तो करता है भाई। सी की बात करें तो एक रफली अगर बात करें, एक रफली अगर बात करें भाई, अगर बहुत ही नलायक सीए है, अगर बहुत ही नलायक सीए जो है, मतलब सीए में भी नलायक, हाँ मतलब सीए बना है उसमें जो बहुत ही नलायक सीए, मतलब एग्जाम्पल आप मेरा ले सकते हैं भाई। सी इंडस्ट्री में सबसे नलायक सीए आपके सामने जो है खड़ा है, तो मैं जो कमाता हूँ वो एक नलायक सीए जो है कमाता होगा। और जीनियस सीए कहाँ तक कमाते हैं कोई लिमिट जो है नहीं है। जो नॉर्मली कई बार कहते भी हैं, अ डॉक्टर अर्न्स, इंजीनियर अर्न्स, अ चार्ट अकाउंटेंट प्लेज विद मनी। हमारी अर्निंग की लिमिट नहीं है, वी प्ले विद द मनी। तो भाई आपको कितने पैसे के साथ खेलना है, यू डिसाइड। मतलब बाकी सबकी एक अर्निंग है, उनकी एक लिमिट है भाई, इतने का पैकेज, इतने का पैकेज, इतने का पैकेज। चार्ट अकाउंटेंट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हम कह नहीं सकते भी आप कितना कमा सकते हैं, बाकी सबकी एक लिमिट है। पर चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन की अगर बात करें कोई लिमिट नहीं है। यू सिंपली प्ले विद मनी। भाई कितने पैसे के साथ खेलने का मन है आप डिसाइड करें, उतना पैसा आपके पास आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट जो है नहीं है। क्योंकि सीए का जो एरिया है वो लिमिटेड नहीं है। इंजीनियर की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एक फील्ड जो है लिमिट जो है हो गई। डॉक्टर्स की बात करें, एक एरिया में स्पेशलाइज जो है कर लिया। सीए के पास तो इतने एरियाज हैं, जस्ट नेम अ फील्ड, उसके टॉप में आपको सीए जो है मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में टॉप में चार्ट अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर आप सारा चेक कर लें, बैंकिंग सेक्टर में जितने बैंक से हैं सब में टॉप पे कौन है? चार्ट अकाउंटेंट जो है आ रहा है। जितने इंश्योरेंस सेक्टर है सबके टॉप में कौन है? चार्ट अकाउंटेंट जो है आ रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, बैंकिंग सेक्टर, इवन बिजनेस की बात करें, तो चार्ट अकाउंटेंट जो है बहुत अच्छे से जो है वो लीड जो है कर रहे हैं। मतलब चार्ट अकाउंटेंट एक ऐसी डिग्री में नहीं कहूंगा, एक नॉलेज का हब है। उसके बाद आप डिसाइड करें, इवन
मूवीज के अंदर भी एक्टर्स तो हैं, इवन डायरेक्टर्स भी जो हैं चार्ट अकाउंटेंट जो हैं आ रहे हैं। इवन शायद आज तक या न्यूज चैनल्स की बात करें तो फ्यू न्यूज चैनल रेपुटेड दे आर रन बाय चार्ट अकाउंटेंट। इंडिया टुडे रन बाय चार्ट अकाउंटेंट, उनके शायद सीईओ चार्ट अकाउंटेंट हैं। मतलब लिस्ट एंडलेस है, मुझे भी याद नहीं होती पर लिस्ट एंडलेस है। आप किसी भी फील्ड के टॉप में ढूंढना शुरू आपको चार्ट अकाउंटेंट जो है मिल जाएगा। और क्योंकि टॉप में अगर चार्ट अकाउंटेंट मिल रहा है कोई लिमिट ही जो है नहीं है, आप कितना कमा सकते हैं यू डिसाइड। और उसके सामने अगर बात करें बेनिफिट बता दिए। और सीए टफ कोर्स है या इजी कोर्स है? सीए टफ कोर्स है या इजी कोर्स है? क्या कहते हो, कितने कह रहे हैं टफ कोर्स है? अच्छा कितने कह रहे हैं सर टफ क्या, बहुत टफ कोर्स है? अच्छा कितने कह रहे हैं इजी कोर्स है? बाकी सब क्या कह रहे हैं सर? अभी पता नहीं, अभी तो घुसे हैं, अभी पता नहीं सर, जब डुबकी मारेंगे तब पता जो है चलेगा। ट्रस्ट मी, इट इज द इजीएस्ट कोर्स अमंगस्ट ऑल रेपुटेड प्रोफेशन। इट्स द easiest course among all profession. Somebody said, even I feel so, CA is easier than clearing class 12. अब एकदम से चहल पहल होगी। देखो सर, ये नहीं पता आपने सही का गलत का, अच्छा तो बहुत कहा। हाँ सर, देखो दिल को इतनी तसल्ली मिल गई है सर, देखो उसी को डाइजेस्ट करने में बच्चों को समझ नहीं आया सर ये क्या कह दिया, 2-3 बार सुन रहे हैं सर, फिर से बताओ हमने गलत तो नहीं सुन लिया है। ट्रस्ट मी, इट्स द इजिएस्ट देन एवरी अदर कोर्स। पर इधर से बात है कि सर 4% रिजल्ट है। सर आप इजिएस्ट जो है कह रहे हो, 4% रिजल्ट क्यों है? चलो आपको बताया तो आप 4% में आएंगे या 96% में आएंगे? बहुत सिंपल सा आपको बताता हूँ। सीए अगर फर्स्ट शॉट में करना है, आप चाहे लिख लो, दीवारों पर लिख लेना, हर जगह लिख लेना, 4 साल की जर्नी में आपको एक ही चीज करनी है, बस एक छोटी चीज करनी है, पढ़ना तो होगा। कितने घंटे पढ़ना है? चलो इसे भी डिस्कस कर लें, कितने घंटे पढ़ना है सीए की जर्नी में? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे? भाई अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट शॉट में अगर सीए निकालना है तो कितने घंटे पढ़ना होगा? एनी वेग आइडिया भाई कितने घंटे पढ़ना होगा? वैसे देखो जो मैम ने भी कहा नंबर ऑफ आवर्स से मैटर नहीं करता, पर आप पढ़े ही नहीं सर, पढ़ना तो पड़ेगा, तो एटलीस्ट कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 7 आवर्स, 8 आवर्स? कितने कह रहे हैं? 7-8 आवर्स में इतना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो बोली ऊपर लगानी है नीचे लगानी है? हाँ जी, कितने कह रहे हैं बोली ऊपर लगानी शुरू करें? 10 घंटे, 10 घंटे 1, 10 घंटे 2, 12 घंटे, 12 घंटे 1, 12 घंटे 2, 14 घंटे। हाँ जी, तो कितने घंटे पढ़ना जो है पड़ेगा? कितने कह रहे हैं? भी 14-15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, 14-15 घंटे। 1-2 बच्चे जो है कह रहे हैं। अच्छा कितने कह रहे हैं? 12 घंटे या 10 से 12 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं पहले कंफर्म कर लूं, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा 8 से 10 घंटे, एक बैंड लगाएं 8 से 10 घंटे, तो ऑलमोस्ट 40% 50% 8 से 10 घंटे जो है कह रहे हैं आपकी सी नहीं होगी, क्योंकि आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हो भाई। हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया है। मैंने क्या कहा? इट्स द इजियर देन क्लास 12। क्लास 12 में कितना पढ़ा था? हाँ सर हमने पढ़ा ही नहीं, यही तो चक्कर है। बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा? हाँ नहीं कुछ पढ़ा, कितना पढ़ा? 2 घंटे, उतना ही तो पढ़ना है। अगर मैं कह रहा हूं इट्स इजियर देन क्लास 12, क्लास 12 में आप बल्कि ज्यादा पढ़े थे, उतना भी नहीं पढ़ना। अगर आपको फर्स्ट शॉट में क्लियर करना है 2 to 4 आवर्स, 4 आवर्स तो बहुत ज्यादा जो है हो जाएगा, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो। अगर फर्स्ट शॉट में क्लियर करना है तो 2 to 4 आवर्स हो जाएगा। जो 4 आवर्स से ज्यादा पड़ेगा वो फेल होगा, और जो 2 आवर्स से कम पड़ेगा वो फेल होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर देखो भी सही गलत तो आज सुन ही नहीं रहे, अभी हम सर बस एंजॉय कर रहे हैं। सर आप बस ये बोलते जाओ, बड़ा मजा आ रहा है सर। देखो मतलब ऐसे इंसान कहां मिलते हैं, ऐसा कुछ। ट्रस्ट मी, अगर सीए फर्स्ट शॉट में करना है मिनिमम कितना बताया? 2 आवर्स, मैक्सिमम कितना बताया? 4 आवर्स। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक शब्द और आगे है डेली। डेली का मतलब
नहीं, डेली का मतलब रेगुलर नहीं होता। आप मंदिर जाते हैं संडे के संडे, ट्यूसडे रेगुलर। डेली का मतलब ट्यूसडे नहीं होता, सर मैं मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को, डेली रेगुलर। डेली का मतलब रेगुलर, रेगुलर तो बहुत कुछ हो जाता है। हमारे घर में रेगुलर दिवाली बनाई है पिछले 20 सालों से। ऐसे अगर पढ़ लोगे तो दिवाला निकल जाएगा भाई। इसलिए डेली का मतलब डेली पर ध्यान रखना। डेली का मतलब यूजुअली नहीं होता। आधे बच्चों डेली का मतलब रेयरली होता है, सर बस पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं, रेयरली पढ़ते हैं, वो डेली नहीं होता। डेली का मतलब डेली हर रोज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 से 4 घंटे। और ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, इस पूरी जर्नी का ये सबसे टफेस्ट पार्ट जो है आप करेगा। आप बस इतना नहीं पढ़ पाओगे। अगर क्लास 12 की बात करें, आपकी पूरी हिस्ट्री की बात करें, आप एक दिन में 10 से 12 घंटे आपका स्टेमिना है। आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो, 15 घंटे पढ़ सकते हो, पर मैं कहूं पूरे हफ्ते 2-2 घंटे पढ़ो, वो आपके पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे। पर सारी स्टोरी सीए के जर्नी में है, आपको डेली 2 से 4 घंटे पढ़ना है। और ये कब तक पढ़ना है? अगले 4 साल। और यहीं पर ऑलमोस्ट वो जो 96% बच्चा है वो यहीं पर जो है गड़बड़ करता है। वो जो 4% बच्चा है बस वो डेली पढ़ रहा है कितना? 2 से 4 घंटे। अगर डेली 2 से 4 घंटे अपार्ट फ्रॉम आवर क्लासेस, कहीं पे काउंट करें, हाँ सर 2 घंटे हो गए, ये नहीं, हमारी क्लासेस को छोड़ के घर पे कितना पढ़ना है? सिर्फ 2 से 4 घंटे। ना तो 2 घंटे से कम पढ़ना है, ना 4 घंटे ज्यादा जो है पढ़ना है। अगर इतना कर लोगे तो सीए फर्स्ट शॉट में है। अगर इससे कम पढ़ा या उससे ज्यादा पढ़ा, क्योंकि ये भी आप चेक कर लो, जो जो फेल हुए, क्योंकि मार्केट में ना सीए बड़ा मुश्किल है, जो जो फेल हुए उन्होंने एक कहा यार बहुत पढ़े थे भाई तभी तो फेल हुए। सीधी सी बात है, ये समझना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़े इसलिए आप फेल जो है हो गए। यार मैं तो 12-12 घंटे जो है पढ़ा था तब भी सीए नहीं। भाई तभी तो सीए नहीं हुई। 2 घंटे पढ़ लेता सीए फर्स्ट शॉट में। सीए इतना आसान कोर्स है भाई, तभी तो मेरी हुई है। हाँ लड़का कहे तो ठीक रहा है। एनीवेज फिर से प्रूव करता हूं, क्योंकि हर चीज यहां पे जो भी कहेंगे हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात जो है कर रहे हैं। डेली क्यों पढ़ना है? एक छोटा सा एग्जांपल मे भी शायद मैं आपको दे पाऊं। सुना है सीए बहुत मुश्किल है नहीं। सुना है सीए बहुत मुश्किल है नहीं। जस्ट एक एग्जांपल आपके लिए, क्या आपको नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 काउंटिंग आती है? कितनों काउंटिंग आती है? थोड़ी बहुत आती है, चलो ठीक है, काउंटिंग सबको आती है। अच्छा, कितनों को अल्फाबेट्स ABCD अच्छे से याद है? अगर मैं पूछ लूं, ऐसा कोई जिसको अल्फाबेट्स ना याद हो? सबको अच्छे से याद है पक्का? अच्छा, और अब मैं पूछूं क ख ग कितनों को याद है? अच्छे से हाथ खड़ा करो। क ख ग, ये क्या हुआ? क ख ग कितनों को याद है? सिर्फ 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, या तो हाथ ऐसे होगा या हाथ ऐसे होगा। इसका मतलब क्या है? सर क ख ग, सर क ख ग याद है, आगे का याद नहीं है भाई। या तो हाथ ऐसे करो या हाथ ऐसे करो, मतलब ये क्या मतलब होता है? सर क ख ग, आगे का याद नहीं है, ऐसा। तो भाई या तो याद होगा याद नहीं होगा। क ख ग याद क्यों नहीं है? बहुत मुश्किल होगा बाय गॉड। क ख ग कितना मुश्किल कोर्स था, और ABCD बड़ा आसान था। मतलब ABCD वाज लाइक जस्ट BCom एंड क ख इज लाइक CA, ऐसा। तो क ख ग आपसे याद क्यों नहीं हुआ? सर समझ ही नहीं आया बाय गॉड। क तो समझ ही नहीं आया, क होता क्या? इतना टेंशन हो गई, डिप्रेशन हो गया था, वो क याद ही नहीं हुआ मुझसे। तो ABCD ऐसे हो गया क्यों? किसी को बोलते थे ए याद हो गया, तो ए तो जबान पर पहले से था, तो इसको ए बोलते, हमने याद कर लिया। क तो कभी हमने बोला ही नहीं किसी को। तो ऐसा क्या हुआ कि क ख ग याद नहीं हुआ और ABCD याद हो गया? क ख ग पहले पढ़ाया था कि ABCD पहले पढ़ाया था, या दोनों साथ साथ? ऑलमोस्ट शायद एक ही क्लास में क ख ग भी पढ़ाया था, ABCD भी सिखाई गई थी। फिर आप ही मुझे सोच के बताएं, ABCD तो आपको याद हो गया, क ख ग याद नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हाँ जी, कोई अगर मेरी मदद करे। क ख ग क्या बहुत मुश्किल था? क्योंकि अगर बात करें इस क्लास में 3 या 4 बच्चों को है, तो पास परसेंटेज क ख ग कितनी हो गई? इतनी 3 to 4%। इतने बच्चे जो हैं क ख ग याद कर पाए, बाकी सारे जो है फेल हो गए। ABCD का पास परसेंटेज 100% जो है हो गया। वही सेम चीज सीए के अंदर है। क ख ग में ऐसा क्या हुआ कि आपको क ख ग याद नहीं हो? क्या बहुत मुश्किल थी? सच्ची बताओ, क्या इतनी मुश्किल थी क ख ग कि बाय गॉड याद ही नहीं हुआ, आंसू निकल गए, क ख ग याद नहीं हुआ, ऐसा हुआ था?
फिर क ख ग में क्या दिक्कत आई? कोई अगर लॉजिकली मेरे को हेल्प कर पाए, उनको माइक जो है दे दीजिए। सर याद तो हुई थी पर भूल गए हैं। प्रॉब्लम वो है कि हम ABCD रेगुलर बेसिस पे एक रिवीजन में रहती है, बट क ख ग घ नहीं रहती है। ओके चलो, एक उनका आंसर याद हो गया था, याद हुआ, याद नहीं हुआ था, याद हो गया। मैं बता रहा हूँ सीए में यही कुछ दिक्कतें आपको आएगी। याद तो हो जाएगा, याद तो हो जाए, क ख ग भी याद हुआ पर भूल गए। ABCD क्यों नहीं भूले? उन्होंने कहा सर रेगुलर प्रैक्टिस जो है करते रहे। और रेगुलर प्रैक्टिस कितनी करी थी? ABCD क ख ग क्या सेम प्रैक्टिस करी थी? तो ABCD ज्यादा करी थी, कम करी थी? ज्यादा। कितनी ज्यादा करी थी? मंडे टू मंडे। तो कैसे याद करी थी? शायद डेली, शायद डेली। कैसे याद करी थी? शायद डेली। और डेली भी कितनी बार? एक दिन में कितनी बार? एक बार सुबह उठ के एक बार ABCD, बात खत्म हो गई। फिर शाम को सोने से पहले एक बार ABCD, है ना, टाइम टेबल बना के ABCD याद किया था। तो फिर ABCD कितनी बार याद की थी? कितनी बार? शायद डेली याद कर लिया। और या तो इतना, मम्मी जब भी घर पे या पापा घर पे हैं, सीधा बेटा ABCD सुना दे। क ख आज तक नहीं, या तो उनको भी याद नहीं था क ख वो दिक्कत में बता रहा एक्चुअल में। अगर वो क ख पूछ लें और आपने सुना दी और उनको नहीं पता, क ख वो किताब देख रहे हैं, हाँ बोल तो ठीक रहा है। दिक्कत क्या आती? ना तो उनको क ख याद था, बोल मत देना पापा को, पापा क ख सुनाओ। पर एनीवेज स्टोरी वही थी, ना तो उनको याद था, उनको ABCD याद थी, उसकी प्रैक्टिस आपको जो करा दी। घर पे कोई भी मेहमान आ गया, चाचू आए, चाचू को ABCD सुना दे। भाई क्या कोई क्लास चल रही है यहाँ पर स्टोरी क्या थी? अगर आप इस बात को थोड़ा ध्यान समझें, ABCD की कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रही, एक कंसिस्टेंसी जो बनी रही। और क ख याद कब किया? जब हिंदी का टेस्ट होता होगा, उससे एक दिन पहले मम्मी ने याद कराया, आपने पेपर में लिखा, भूल गए, फिर आगे जो है बढ़ गए। इसी की जर्नी में सारी स्टोरी वही है। भूल गए तो सीए बहुत मुश्किल है। जब तक याद रहेगा तब तक सीए आसान जो है रहेगा। याद करने का और कोई तरीका नहीं। क ख ग की हमने प्रैक्टिस कम करी, ABCD की प्रैक्टिस ज्यादा करी। क ख ग की भी प्रैक्टिस करी थी पर डेली नहीं करी, ABCD की डेली प्रैक्टिस जो है करी। क ख ग की रेगुलर प्रैक्टिस जो आपने कहा रेगुलर करी थी, ABCD की डेली जो है करी थी। और सीए के अंदर सारी स्टोरी वही है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब आप बियॉन्ड इमेजिनेशन सिलेबस है। पर अगर डेली प्रैक्टिस करते जाओगे तो याद रहेगा। और जहां आपने डेली की जगह रेगुलरली, यूजुअली, सेल्डमली, रेयरली कर लिया, वहीं से आप आउट जो है हो जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली का मतलब डेली। अगर इतना कर लोगे, सीए फर्स्ट शॉट में जो है होना है। बच्चों से बस यही जो है नहीं होगा, बस यही जो है नहीं होगा। तो क्या आप प्रॉमिस करते हो डेली पढ़ोगे? हाँ, आज तो सारे प्रॉमिस करेंगे, 3 दिन बाद आपसे पूछूंगा। जैसे जब क्लास 12th में आए थे, पहले दिन बड़ा जोश था, इस बार तो क्लास 12th में आए हैं, पता नहीं क्या करें, 3 दिन के बाद वही टाइफूस जो है हो गई थी। तो वही ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है। अगले 4 साल आपको डेली पढ़ना है कन्वर्ट में। कुछ भी हो जाए, मेरे को डेली के हिसाब से मेरे को जो है, भाई अगर आपने का टाइम नहीं है उस दिन खाना छोड़ देना। डेली खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं, कभी ऐसा दिन नहीं गया होगा कि आपने खाना छोड़ के आपको नींद जो है आ गई हो। पढ़ाई छोड़ के नींद तो आई है, पर अब जो है भाई इस बात को आप समझ लें, मेरे को डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर टाइम नहीं है उस दिन का डिनर स्किप कर दो, पर मुझे पढ़ना है। और आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। फिर मैंने कहा सिर्फ 2 आवर्स आपको डेली वो मिनिमम जो है देना है। सर अब मिनिमम तो ठीक आया, दूसरी बात मैंने क्या करी, मैक्सिमम कितना पढ़ना है? 4। और मैंने क्या कहा, अगर ये क्रॉस कर दिया तो क्या होगा? हाँ, ये याद हो गया। डेटा याद नहीं होता आपसे, मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ऐसी बेतुकी बातें पहले याद होती हैं। मैक्सिमम कितना पढ़ना है? मैक्सिमम 2 नहीं, नालायक, मैक्सिमम 4। ये भी रट्टा नहीं मारा गया, अगर मैक्सिमम भी 2। सर मिनिमम मेरा मैक्सिमम सेम होता है। सर जितना मिनिमम पढ़ना ज्यादा पढ़ता भी नहीं। वेरी गुड। मैक्सिमम कितना पढ़ना है? 4 आवर्स। बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। लिमिट एक्सीड नहीं करनी। क्यों एक्सीड नहीं करनी? फिर से आपको बताता हूं। 100 मीटर रेस अगर आपने स्कूल में कभी पार्टिसिपेट किया हो, या 50 मीटर रेस अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, देयर इज अ इवेंट 100 मीटर रेस में मेडले रेस अपना है, और एक होता है मैराथन। मैराथन 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर मैराथन। दोनों में एथलीट को करना क्या है? भागना है। 100 मीटर रेस में भागना है, मैराथन में भागना है। क्रिकेट की बात करें, टेस्ट मैच 2020, सेम क्रिकेटर दोनों को टेस्ट मैच में भी खेलना है, 2020 में खेलना है। पर दोनों में क्या सेम तरीके से खेलते हैं? क्या दोनों में सेम तरीके से भागते हैं? 100 मीटर रेस और मैराथन में क्या फर्क है?
नहीं, स्पीड का फर्क है। तो किस में तेज भागते हैं? 100 मीटर रेस में तेज भागते, मैराथन में स्लो विद कंसिस्टेंसी। जो है कि कुछ शब्द हैं, स्लो विद कंसिस्टेंसी। अगर 100 मीटर रेस है, आपको सिर्फ इतना भागना है, अपनी पूरी क्षमता से आप जो है भाग जाए, वहां जाके थक जाओगे, रुक जाओ, रेस्ट आपको जो है मिल गया। पर जब मैराथन की बात होती है, अगर आपने उसी स्पीड से भागे जैसे 100 मीटर रेस में भागे थे, आप 100 मीटर के बाद क्या हो जाओगे? थक जाओगे। थक के बाद आपको ब्रेक चाहिए, पर दिक्कत वही है, अगर मैराथन में आपने ब्रेक ले ली तो सारे लोग आपसे आगे जो है निकल गए, फिर उनको कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल जो है हो जाएगा। सीए क्या 100 मीटर रेस है? इट्स अ 4 इयर्स मैराथन, इट्स अ 4 इयर्स मैराथन। और बच्चे यही गड़बड़ जो है करते हैं। शुरुआत अपनी पूरी जोश जो है लगा देते हैं, आज हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे, इतना जो है पढ़ेंगे। होता वो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप थक जाओगे। जैसे ही आप थके, आप वहीं पर रुक जाओगे, फिर जब वापसी शुरू करोगे तब आप पीछे जो है रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और वही बात है, मैराथन का रेस है, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करना। अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता, मैं कहता अपनी जान लगाएं, 15-15 घंटे जो है आप पढ़ें। 4 साल अगर आपको पढ़ना है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, तभी स्टेमिना जो है आपका बढ़ेगा, तब जाके आप आगे जो है बढ़ेंगे। और तभी एक लिमिट लगाना बहुत जरूरी, मिनिमम कितना? 2 आवर्स टू मेंटेन रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, और उसी के साथ आगे बढ़ते जाओगे। सीए बाय गॉड इतना आसान है। मेरे पूरे करियर में अगर मैं बताऊं 4 आवर्स तो आपको भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम 2 आवर्स भी अगर आप डेली करते जाए, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो, 2 घंटे ज्यादा एक्चुअल में जरूरत जो है नहीं है। एक्चुअल में जरूरत जो है नहीं है। 2 आवर्स अ डे आपका सीए फर्स्ट शॉट में जो है हो जाता है भाई। अब ये सक्सेस मंत्रा है 4% में आने का और 96% में रह जाने का। ये आपको जो है डिसाइड जो है करना है। इतनी बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई डाउट हो? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है। इसमें तो बड़ा खुशी जो है मिल गई है। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी है। सीए वाकई बहुत आसान है, पर आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि आज से आपके करियर की शुरुआत है। ये गड़बड़ मत कर देना कि आज आप 12 घंटे पढ़ ली और कल आपने छोड़ दिया, फिर आपने 8 घंटे पढ़ा। नहीं तो ABCD और क ख ग में जो फर्क था वही फर्क सीए नॉन सीए में जो है रह जाता है। मेरे को डेली पढ़ना है, थोड़ा जो है मेरे को पढ़ना है। कंफर्टेबल है? ठीक है जी। तो चलो जी, हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत जो है करते हैं। पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स से जो है हम शुरू जो है करेंगे। मैम ने पेपर नंबर 1 आपको बताऊंगा ना, फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी मैम शुरू करेंगी। मेरा पेपर नंबर 3 जो है रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो भाई पेपर नंबर 3 से जो है शुरू करते हैं। पेपर नंबर 3 सीए के फर्स्ट लेवल को क्या कहते हैं? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब नींव, मतलब बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो बिल्डिंग टिक जाती है, और बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ही खराब है, बिल्डिंग बहुत जल्दी जो है गिर जाएगी। तो इसलिए सीए का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप है दैट इज सीए फाउंडेशन। अगर सीए फाउंडेशन आपको अच्छे से समझ आ गया, अगर सीए फाउंडेशन आप कंफर्टेबल हो गए, इंटर बहुत इजी है। सीए फाउंडेशन इंटर दोनों अच्छा हो गया। सीए फाइनल तो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब सीए फाइनल तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। आप पेपर देकर आओ, डिग्री जो है ले जाओ। अगर सीए फाउंडेशन अच्छे से किया, क्योंकि नींव यही है, सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक जो सीए फाउंडेशन में करेंगे वो सारे चैप्टर्स इंटर में भी आना है। इंटर का सिलेबस क्या है? फाउंडेशन प्लस कुछ और टॉपिक्स। फाइनल का सिलेबस क्या है? फाउंडेशन, इंटर प्लस कुछ और टॉपिक जो है आता है। बच्चा सीए फाइनल में क्यों फेल होता है? क्योंकि फाइनल का सिलेबस तो इतना सा है, इंटर का भी है, फाउंडेशन का सबसे ज्यादा सिलेबस किसका है? फाउंडेशन। उसमें इंटर फाउंडेशन में थोड़ा सा ऐड किया, ये इंटर हो गया। फाउंडेशन इंटर, फाइनल का कुछ सिलेबस ऐड होगा, वो पूरा सीए फाइनल जो है बन जाता है। और वही आपको बताया, क्योंकि ABCD याद रह गई थी, वो लास्ट तक याद रहेगी। क ख ग अगर आपने ऐसे रट्टा मारा, पेपर से पहले फाउंडेशन कुछ पढ़ा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, इंटर में फिर अटक जाओगे, फाइनल में फिर अटक जाओगे। एक बार मेहनत करके फाउंडेशन सब कुछ जो है याद करना। छोटा सा बताओ, ABCD क्या आप कभी भूल सकते हो? क्यों? आज सुबह याद करके आए थे, कल याद करोगा पक्का, परसों तो याद किया ही होगा ना। अच्छा, 1 साल पहले तो याद किया होगा। क्या बात करो, 1 साल पहले याद हो, आप भूल भी नहीं रहे। और इको का डेटा तो अभी भूल गए होंगे, जस्ट पेपर दिए होंगे, या अकाउंट्स का कुछ भूल गए, मैथ्स का भूल गए। ABCD लास्ट टाइम कब याद किया था?
ABCD लास्ट टाइम कब याद किया था? शायद सेकंड थर्ड क्लास के बाद, कभी याद नहीं किया होगा। फिर वो क्यों नहीं भूल रहे? ऐसे कई बच्चे होते हैं कह रहे सर मेरी मेमोरी बड़ी पुअर है। ऐसा कोई है यहाँ पे बच्चा जिसको लगता है उसकी मेमोरी पुअर है? हाथ खड़ा करें। अब शायद नहीं खड़ा करेंगे, पर एनीवेज जिसको भी लगे उसकी मेमोरी बड़ी पुअर है, ABCD अगर याद है तो मेमोरी तो शार्प है भाई। 15 साल पुरानी बात अगर आपको याद रहती है तो मेमोरी तो है। जिसको रहे कंसंट्रेशन पुअर है, अगर ABCD याद है तो कंसंट्रेशन है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन के साथ जो है पढ़ा था। जिसको लगता है कंसंट्रेशन मेरी अब खराब हो गई, तो क ख ग सेम स्टोरी थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और क्यों बताया? क्योंकि एक लेवल होता है, ऐसा नहीं आपको बार बार याद करना है, पर एक लेवल आता है, वो मुझे नहीं पता आपका लेवल कब आएगा। ABCD आप प्रैक्टिस करते गए, हो सकता है किसी का लेवल 1 महीने में आ जाए, हो सकता है किसी को 1 साल में आ जाए, हो सकता है किसी को 2 साल लग जाए, पर अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस लेवल को क्रॉस करते ही फिर आप कभी भी जो है नहीं भूलोगे। और उसके लिए स्टोरी वही है, पढ़ना डेली है। जितना मैम ने आज पढ़ाया, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपको डेली अगले 100 दिन तक डेली जो है रिवाइज करना। ये नहीं कि आज का आज रिवाइज किया, कल का कल रिवाइज करेंगे। कल जब रिवाइज करोगे आज का भी सारा, कल का भी सारा, एक लेवल आने दो। वो मुझे नहीं पता 10 बार में आएगा कि 100 बार में आएगा। वो जब लेवल क्रॉस हो गया उसके बाद ये टॉपिक लाइफ लॉन्ग आप कभी भी जो है नहीं भूलेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, तो भाई पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और उसमें सबसे पहला टॉपिक हमें जो शुरू करना है उसका नाम है नंबर सिस्टम। लो जी, चार्ट अकाउंटेंट प्ले विद नंबर्स। पूरा मैथमेटिक्स कैसे डील करता है? नंबर से डील जो है करता है, उसी का प्लस माइनस सब कुछ करना है। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो आईसी ने कहा बच्चों को पढ़ाना है, उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। फाउंडेशन की अगर बात करें, जैसे अकाउंट्स का मैम ने सिलेबस बताया होगा, क्या कोई नया टॉपिक है? ऑलमोस्ट वही है जो 11th-12th में जो है पढ़ा है। मैथमेटिक्स की बात करें, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है क्लास 6 से लेकर 12th तक का जो आपने पढ़ा है। नंबर्स क्या होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी चीजें जो है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कॉमन एरिया कैसे निकालते हैं, फिर AP सीरीज, GP सीरीज, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है। और ऐसे लगता है अगर ये बच्चे को समझ आ गया, इसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, इंटर बहुत इजी हो जाएगा, फाइल बहुत इजी जो है हो जाएगा। पर हाँ, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज जो है रहेगा। तो आज बहुत तरीके से पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ हमें शब्द पढ़ने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल इरैशनल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है पढ़नी है। तो क्या आपको इनके बारे में जानकारी है या नहीं है? कितने बच्चे पूरे कॉन्फिडेंट हैं, सर हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सिर्फ 2, 3, 4, 5 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। एक्सेप्ट किया, सर मुझे याद नहीं है, तभी तो आईसी ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे। क्लास 12 तक का जितना आपने पढ़ा है आईसी में कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से जो है शुरुआत जो है करेंगे। और तभी यहाँ पे कई ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने शायद मैथ्स में हाथ तंग होता है, वो बड़े डरे डरे सहमे सहमे आते हैं, सर हमें मैथ्स नहीं आती। उन बच्चों के लिए यहाँ किसी को भी नहीं आती, ठीक है ना। कि यहाँ कई बच्चे आते हैं, सर 11th-12th में ना मैथ्स नहीं थी, क्या मेरी सी हो जाएगी? अरे बेटा, जिनके यहाँ मैथ्स थी उनको भी नहीं पता नंबर सिस्टम क्या है। तो यहाँ सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टी हैं, ठीक है जी। तो इसलिए फाउंडेशन है ही वही, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है पढ़ना है। तो भाई नंबर सिस्टम हमारे आज छोटा टॉपिक जो है करना है, 2 शब्दों से बना है। एक क्या है नंबर, एक क्या है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई मेरी मदद करे। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अर्बन सिस्टम, रूरल सिस्टम, हाँ जी, कम्युनिकेशन सिस्टम। सिस्टम का मतलब कोई अगर मेरी मदद करे, सिस्टम। इनको एक बार माइक जो है दे दीजिए। सिस्टम का मतलब कोई सिस्टम का क्या मतलब होता है? वे हमें नंबर सिस्टम, इनको माइक जो है दे दें। हाँ जी, पैटर्न टू डू वर्क।
कुछ पैटर्न जो है वो आ रहा है कि सर पैटर्न टू डू वर्क, भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर एक पैटर्न से हम जो है ड्राइव जो है करेंगे, सर कम्युनिकेशन एक पैटर्न के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारा जो है चलेगा। और कोई कुछ कहना चाहे, इनको माइक जो है एक बात दे दें। हाँ जी, सिस्टम इज काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वही ऑर्गेनाइज हमें करना है, पैटर्न एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक ऑर्गेनाइज हमने सिस्टम जो है किया, भाई ट्रांसपोर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो हमने कहा बसेस हैं, मे मेट्रोज हैं, आपके अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू एक पैटर्न जो है हमने जो है बनाया है। चलो बात हुई समझ आई, सिस्टम क्या है, एक पैटर्न हम बनाने की बात जो है करें। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, आज हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आज हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल फोन के थ्रू में भी हम कम्युनिकेट जो है करें। उस मोबाइल फोन में आजकल कॉलिंग भी है, ईमेल करना हो, स्मार्टफोन्स हमारे सारे आ गए। क्या ये आज ही आ गए थे या पहले से चल रहे हैं? धीरे धीरे डेवलप जो है हुआ। उन्होंने कहा सर धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो जब मोबाइल नहीं थे तब क्या कम्युनिकेशन नहीं था? वो कैसे करते थे? तब सर लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है में भी होता था। अगर जब फोन नहीं थे तब क्या कम्युनिकेशन होता था? तभी होता था, एक अलग तरीका जो है होता था। हम क्या करें, इवॉल्व जो है कर रहे हैं। जैसे ही इवॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम डेवलप जो है हो रहा है। मेरा टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। ये नंबर्स इवॉल्व कैसे हुए वो आज हमें जो है सीखना है। बात समझ आती है? तो हमने कहा नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, आखिर ये नंबर्स कैसे जो है इवॉल्व हुए, उसके सिस्टम को जो है पकड़ना है। प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल में आज तक आपको हल्का सा फर्क पता चलेगा, आखिर पढ़ते कैसे, एजुकेशन का मतलब क्या जो है कहते हैं। ठीक है जी, तो भाई नंबर सिस्टम, अब वो सोच के बनाए मोबाइल फोन क्यों आया होगा। चलो ऐसे पूछे, नीड, जरूरत पड़ी होगी तो मोबाइल फोन जो है आया होगा। तो नंबर सिस्टम, सिस्टम तो बना पर नंबर्स की जरूरत रही होगी तभी नंबर्स आए होंगे। तो आप मुझे बताओ नंबर की नीड क्यों रही होगी? कोई मेरी मदद करे, हमें नंबर की जरूरत है या बिना नंबर के भी जी सकते हैं? नंबर की हमें जरूरत है या बिना नंबर के भी जी सकते हैं? कितने करें नंबर की जरूरत है। कोई एग्जांपल दे, नंबर मुझे कब कब चाहिए, क्यों मुझे नंबर चाहिए, कोई मेरी मदद जो है करे। उस ब्लॉक से वहां उनको माइक जो है, देयर इज अ गर्ल, उनको माइक जो है दे। नंबर्स क्यों चाहिए, कहां कहां चाहिए? Sir, when we want to count something that is many in number, so to identify that we need to count that. अच्छा ठीक है, भाई हमें कुछ काउंट करना है तो भाई उसके लिए मेरे को नंबर्स जो हैं चाहिए। तो उन्होंने कहा सर कुछ भी काउंट मुझे करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। जैसे आप जब आए होंगे फटाफट आपने क्या काउंट किया, कितने सारे बच्चे जो हैं बैठे हैं, आधे बच्चों ने बच्चों के साथ फीस भी काउंट कर ली होगी, मल्टीप्लाई कर लिया होगा, मेरी पूरी इनकम बैलेंस शीट निकाल दी होगी, एंटर कर दे। सबसे पहला काम बच्चे ही करते हैं, अच्छा भाई गॉड इतने सारे बच्चे, इतनी फीस ले रखी है, ये लड़का कमाता तो पूरा है ऐसा। तो भाई नंबर्स की बात करें तो कुछ ना कुछ काउंट जो है करना है, तो जब काउंट करना है तो उसके नंबर्स जो है चाहिए होंगे। चलो और बेसिक पर आए, काउंटिंग क्यों चाहिए, मुझे काउंट भी क्यों करना है, या ऐसे कर लें मुझे काउंट अगर करना है सबसे पहले इंसान ने क्या काउंट किया होगा। भाई नंबर की जरूरत अब ठीक है, अब तो मेरे को जरूरत है, पर सबसे पहले किसी ने क्या काउंट किया होगा, ऐसी कल्पना, मुझे नहीं पता क्या काउंट किया होगा। भाई किसी ने सबसे पहले जरूरत आई होगी तो सोचा होगा नंबर चाहिए। आज तो हम एडिक्ट हो गए, आज तो मेरे को नंबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर फर्स्ट टाइम किसी ने क्या काउंट किया होगा, एक नीड आई होगी कि नहीं आई होगी। वो कह रहे हैं, उनको माइक जो है दें। टू काउंट द नंबर, टू काउंट द एनिमल्स प्रेजेंट हियर। ओके, प्रेजेंट हियर, ये सारे इंसान हैं प्रेजेंट एट टाइम। अच्छा देयर, हाँ हियर देयर में फर्क होता है, कैन टू काउंट ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट हियर। चलो ठीक है भाई, ठीक है जी। इन्होंने कहा भाई मेरे को एनिमल्स जो हैं काउंट करने, वो क्यों काउंट करने होंगे? नहीं, आपने एनिमल्स क्यों काउंट करे होंगे, ह्यूमंस ने अगर एनिमल्स काउंट क्यों करे होंगे, कोई जरूरत होगी? वैसी खाली बैठा था, एनिमल्स क्यों काउंट करे होंगे? चोरी ना हो जाए, इंसान पैदा हुआ देखा एनिमल्स हैं, चोरी ना हो जाए। क्या एनिमल्स खरीदे होंगे? फर्स्ट टाइम इंसान ने क्या काउंट किया होगा? हाँ, उनको माइक जो है फटाफट से जो है उनको दें। हाँ जी, किसने काउंट अगर किया होगा? क्या एनिमल्स किए होंगे काउंट, किसी को दिए होंगे तो उस कि भाई वापस सबसे पहले लेन देन शुरू कर दी,
मतलब सबसे पहली लेन देन आपने शुरू, मतलब ह्यूमंस आए होंगे तो सीधा उसके बाद गाय है, उसका भैंस, ले मेरी गाय तेरी, तेरी भैंस मेरी, ऐसा क्या होगा? मतलब सबसे पहले काउंटिंग, मतलब पहली, मतलब बॉर्न बिजनेसमैन। सर हमने काउंट इसलिए किया, मेरे को बेचना था। लेन देन बार्टर सिस्टम, क्या सबसे पहले बार्टर सिस्टम आ गया होगा। इनको माइक जो है, इनको माइक पहले दें, एक ब्लॉक इधर से फिर उधर आ जाएंगे। हाँ जी सर में भी एज और टाइम। एज और टाइम, आपने एज काउंट करी होगी, आपने टाइम काउंट करा होगा। टाइम कैसे काउंट किया होगा? डेज। डेज कैसे काउंट करे होंगे? अभी रात होगी, एक दिन अगला दिन अच्छा, उन्हें कहा सर सुबह शाम गिन रहे हैं, एक पूरा नहीं, सूरज नहीं, डूब नहीं, गया, फिर आगे आज एक सूरज, फिर 2 सूरज, फिर 3 सूरज, फिर 4 सूरज। इंसान बस यही काउंट करते करते एक दिन सूरज ढल गया उसका। नहीं सर, उस टाइम खाली होते थे ना। हाँ सर, उस टाइम खाली थे तो और कोई काम नहीं था, चल सूरज ही काउंट कर लेते हैं। बीच किनारे बैठे हैं, अब सूरज आ रहा है, अब चांद आ रहा है, इतने खाली थे, सुबह शाम बैठ कर सूरज ही काउंट कर रहे हैं। ऐसे मैंने 6 सूरज देखे, मैंने 40 देखे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 50 सूरज देखे, भाई गॉड कितना जीनियस है। ऐसा और भी कुछ काउंट किया हो, मैं भी खाली बैठे थे तो उन्होंने जो है उस ब्लॉक से कोई कहना चाहिए, इधर इनको माइक जो है दे दें, या पीछे कोई है, पीछे किसी ने कहा उनको माइक दे दें। हाँ जी सर रिसोर्सिस देखने के लिए कि वहां पे जितने लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से एनिमल्स कितने हैं कि हम वो उसको यूटिलाइज कर सकें। हाँ सर ठीक है। अभी कहने सर देखो, अब हम अगर पैदा हुए हैं तो हमारे आगे कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं, सबको एक बार काउंट करने के लिए, भाई मेरी प्रजा कितनी है, धक्के दे घर वालों ने निकाला है ये कर ले, पर मेरी प्रजा कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, पूरी प्लानिंग जो है चल रही है। चलो उधर से भी शायद वो कुछ कह रहे हैं, उनको माइक जो है, माइक हमेशा सेंटर से मिलेगा, सेंटर ब्लॉक से मिलेगा, तो यहां से माइक ले लें और जैसी बात हो जाए माइक वापस जो रिटर्न कर लेना, घर लेके मत जाना। हाँ जी To count the number of people in the village for preparing food. हाँ चलो, एक मेरे को लगा भाई मान लीजिए कुछ कम्युनिटी है तो भाई शाम को खाना बनाना है, तो भाई उनके लिए खाने का प्रबंध करना है, तो मे भी भाई कितने एप्पल्स काउंट करने होंगे भाई उस समय, भाई क्या खिलाएं, तो मे भी सेब खिला दें या केले जो है खिला दें, तो भाई उसके लिए कुछ काउंट करना है, भाई उतनी जरूरत में भी जो है आ रही। तो भाई एक मेरे को लॉजिकल लगा, भूख सबको लगती है तो उसके हिसाब से हमने काउंट किया कि क्या मेरे को शाम को खाना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो भाई कुछ के बात जो है समझ आई। तो भाई कुल मिला के जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई काउंट कुछ ना कुछ करना है, मे भी हमने पहले इंसान काउंट करे होंगे कि भाई कितने लोग हैं, फिर मे भी हमने फूड जो है काउंट जो है किया होगा। अब काउंट कैसे किया होगा, अब आप सोच के बताएं, नंबर्स तो थे नहीं, जरूरत तो आ गई, जरूरत तो आ गई, मुझे कुछ काउंट करना है, तो भी अब काउंट कैसे किया होगा, इंसान है, ये सारे हैं, काउंट कैसे करें, नंबर्स तो थे नहीं, फिंगर्स पे काउंट किया होगा। इन्होंने कहा सर मे भी हो सकता है फिंगर्स पे जो है काउंट किया हो, तो शायद मेरे को भी लगता है सबसे पहले काउंटिंग अगर हुई होगी तो मे भी फिंगर से जो है काउंट हुआ होगा। भाई आपने इंसान काउंट करी, आप मान लीजिए सेब काउंट करने जा रहे हैं, तो आपने सेब देखे कितने हैं, पेड़ के ऊपर हैं, तो भी आपने कहा 1 2 3, या कहानी मे भी सिंबल से ठीक है, इतने आपने काउंट करके, मे भी आपने किसी को बताना था भाई कितने सेब हैं, तो आपने इशारा करके बताया भाई इतने सेब थे, इतने सेब थे, इतने सेब थे, मे भी काउंट जो है किया होगा। भाई सिस्टम ऐसे कुछ बना होगा जो मेरे को भी लगता है लॉजिकली सबसे पहले, और क्या शायद बताते तो मे भी हमने सिंबल्स के थ्रू ऐसे काउंट किया। 10 के बाद फिर क्या होगा, सेब अगर 11 12 है, अच्छा किसी और को साथ पकड़ लिया, तू भी अपने हाथ दिखा, पूरी भीड़ लग गई है, काउंट करो, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, जय हो, ऐसा। हाँ जी, अगर 10 से ज्यादा होंगे, पैर से भी, मतलब किसी ने आपको भेजा सेब जरा गिन के लाओ, तो कह रहे 1 2 3 10 हो गए, 11 12 13 15 20, और उसे ऐसे कूद कूद के आ रहे, देखो इतने काउंट, ऐसा। अच्छा ठीक है, अच्छा तो भाई ये तो शायद नहीं हुआ होगा, भाई आपने फिंगर्स पे अगर 10 से ज्यादा है तो मे भी शायद आपने ऐसे काउंट जो है किया होगा, मे भी हो सकता है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसी भी काउंटिंग लॉजिकली सोचना है, सिस्टम कैसे बना होगा, तो भाई कुछ लोगों ने ऐसे काउंटिंग भी करी, कुछ लोगों ने काउंटिंग जो है मे भी करी होगी, जो लगता है कि उन्होंने कहा भाई पेड़ आपने देखा, एप्पल्स आपने देखे, अब काउंट करना है, अगर फिंगर्स 10 तक तो काउंट हो जाएगा, मे बी उससे ज्यादा छोटा मोटा काउंट कर लें, पर अगर ज्यादा है तो शायद ऐसा कुछ काउंट किया। ऊपर एक सेब देखा आपने, जमीन पर एक लाइन जो है खींच ली होगी, एक लाइन आपने खींची, एक सेब और देखा, मे बी एक लाइन और खींच दी, एक सेब और देखा, आपने लाइन जो है खींचते जो है चले गए, भाई इतने सारे सेब जो हैं आपके जो है आ गए।
इतने सारे सेब में भी, या सेब या मान लो सेब के पेड़, इतने सारे पेड़, आपको किसी को कम्युनिकेट करना है तो आपने कहा भाई सर इतने पेड़ मेरे को वहां जो है मिल गए, इतने पेड़ मिले। और इसी को अब दिक्कत लोगों को शायद आई होगी, अब ये कैसे मेमोरी करें? आप 1 किलोमीटर दूर हैं, आपने काउंट तो कर लिया, वहां पर आपने जमीन पर लाइन खींच दी, अब क्या जमीन का टुकड़ा लेकर आएंगे पॉकेट में डाल के? वो तो शायद नहीं होगा। तभी शायद लोगों ने फिर सिंबल्स बनाने शुरू करे, उन्हें ऐसे किया, 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 का सिंबल ऐसा जो है बना दिया, फिर 5 को उन्होंने ऐसे सिंबल, फिर 6, 7, 8, मे बी 9, मे बी 10 सिंबल जो है आप बनाते जो है चले गए। ये कौन सा सिस्टम है? रोमन नंबर्स। रोमन नंबर एंशिएंट नंबर सिस्टम में ये कौन सा सिस्टम था? रोमन सिस्टम। और अगर उसकी बात भी करें, रोमन नंबर ये पहले था, आपने शायद स्कूल में ना पढ़ा, दिस इज ट्रेडिशनल रोमन सिस्टम, दिस वाज लेटर नोन एज मॉडर्न रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम भी उन्होंने पहले ऐसे सोचा, इनको फिर दिक्कत आ गई, 50, 60, 70, 80 हैं, फिर उन्होंने कहा इसको कैसे करें, तो कहीं एल लिख दिया, कहीं सी लिख दिया, कहीं एम लिख दिया, बहुत सारे नंबर्स के सिंबल बनाकर जो है वो जो है आ गए होंगे। कुछ की बात समझ आती है? तो भाई उन्होंने इस तरीके से में भी, और अलग अलग सिविलाइजेशन ने अलग अलग सिस्टम जो है बनाए। एक रोमन क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है हुआ, आपको बताएं दिस वाज रोमन सिस्टम। किसी ने फिंगर्स पे काउंट किया, किसी ने अपने अपने सिंबल्स जो है उन्होंने अपने सिंबल्स जो है बनाए। जैसे ऐसे भी हो सकता है भाई 30 तक काउंट किया, अब 30 के बाद 31 पर जाना है तो आपने एक लकड़ी जो है पकड़ ली, एक लकड़ी का मतलब 30 हो गए, फिर आप काउंट करें 60 हो गए, 2 लकड़ी पकड़ ली, 3 लकड़ी पकड़ ली। अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग सिस्टम जो है डेवलप जो है हुए। पर इन सब में अगर आपको एक क्रक्स अगर मिला हो, नंबर्स की जरूरत कब पड़ी होगी? जब सेब होंगे, जब इंसान होंगे, तभी तो काउंट किया होगा। आपको सेब मिले नहीं तो क्या आप काउंटिंग करोगे? नहीं। तो क्या नंबर की जरूरत पड़ी होगी? नहीं। तो आप सोच के बताओ, सबसे पहले नंबर कौन सा आया होगा, 0 या 1? आराम से सोच लें, सबसे पहले नंबर कौन सा आया होगा, 0 या 1? आराम से लॉजिकली सोच लें। कितने कह रहे हैं सबसे पहले नंबर आया होगा 0? ओके। और कितने कह रहे हैं सबसे पहले नंबर आया होगा 1? 1 क्यों या 0 क्यों नहीं? सर अगर एप्पल थे ही नहीं तो क्या आप काउंट करते? नहीं। एप्पल होंगे, चाहे एक एप्पल हो तभी तो काउंट करोगे। एक एप्पल मैंने वहां पर जो है देखा, या एक इंसान मैंने वहां पे देखा, या वहां पे मैंने एक शीप जो है देखी, या वहां पे मैंने एक टाइगर जो है देखा। आपने टाइगर देखा ही नहीं, आप डरते डरते अरे मैं टाइगर नहीं देखा। अरे भाई टाइगर देखा हो तभी तो डर लगता। हमने काउंटिंग कब करोगे? जब वहां पे कुछ एग्जिस्टेंस में होगा। जब तो कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं था, मेरे को नंबर की जरूरत जो है नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ आती है? और वही इसी को शायद मैं कहूंगा एजुकेशन है, रट्टाफाई जो है नहीं करना। और तभी नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आई उसको हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आई जिसको हमने क्या नाम दिया? नेचुरल नंबर। नेचुरल शब्द का मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब नेचुरली होता है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। नेचुरल मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। तो भाई स्वाभाविक नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर स्वाभाविक क्या हुए होंगे? जब जरूरत पड़ी होगी तो नेचुरली नंबर्स क्या बने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बात समझ आती है? हमने कहा नेचुरल नंबर एक शब्द है, स्वाभाविक नंबर। स्वाभाविक नंबर, आप पेड़ गिनकर आ रहे हो, आप सेब गिनकर जो है आ रहे हो, आप इंसान गिन रहे हो, तो स्वाभाविक आप कितने गिनोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही गिनोगे या कुछ और गिनोगे? 5.5। मैंने इंसान देखा 5.5, 5.5 तो पूरे थे, एक किसी मुंडी मुंडी आ रही थी। ऐसा होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने पेड़ देखे तो पेड़ आप काउंट पूरे करो, 5.5 पेड़ आप नहीं कहोगे। पेड़ है या नहीं है, चाहे छोटा या बड़ा है, पेड़ तो पेड़ होगा। सेब गिनोगे तो यार सेब छोटा या बड़ा हो सकता है, पर सेब आधा सेब तो नहीं होगा, सेब पूरा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने सेब देखे, मैंने उसको काउंट जो है किया। स्वाभाविक काउंटिंग क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या ये बात समझ आती है? इतनी बात समझ आती है? तो नंबर सिस्टम सबसे पहले जब जरूरत पड़ी तो स्वाभाविक मेरे को काउंटिंग जब चाहिए थी तो मैंने ये नंबर्स लिए। अब ये नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं। रोमन सिविलाइजेशन में उन्होंने इसको मे बी इस प्रकार से लिख दिया,
हिंदी में मे बी हम इसको अलग जो है लिख देते हैं, अलग अलग सिस्टम जो है मे बी आपके जो है आ जाते हैं, तो भाई स्वाभाविक अलग अलग सिस्टम से मैं इसकी बात जो है नहीं कर रहा। मैं नंबर जो है सबने निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी बात क्लियर है? लो जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब ये नंबर्स हमने इन्वेंट कर लिए, नंबर्स आगे, मान लो इन्होंने मेरे को सेब बताए, ढूंढ के लाए, सर 500 सेब जो हैं आगे हैं। मैंने कहा चलो सारे बच्चों में जो हैं बांट देते हैं। तो भाई हमने सबको बांट दिए। मैंने इनसे पूछा कितने सेब बच गए, इन्होंने कहा 50 सेब जो है बच गए। मैंने कहा ठीक है, दोपहर को कोई मांगने आए तो फिर और दे देना। तो भाई मैंने शाम को इनसे फिर पूछा कितने सेब बच गए, इन्होंने कहा 6 सेब जो है बच गए हैं। मैंने कहा ठीक है रख लो, कोई बच्चा मांगने आ जाए और जो है दे देना। मैंने रात को फिर पूछा, इन्होंने कहा सरदार 1 सेब जो है बच गया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सेब काउंट करते 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 एक टाइम आएगा जब सेब खत्म हो जाएंगे। मैंने उस समय इनसे पूछा अब सेब कितने बच गए, पहले एग्जिस्टेंस में थे, अब सेब जब खत्म हो गए अब ये क्या कहेंगे, 0। हमने कहा पहले काउंटिंग 0 से नहीं हुई। हमने कहा जब रिमाइंडर की बारी आई तो मैंने कहा पहले कितने थे, मे बी 500, मे बी 5000, कम होते 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 2 1 आपके लास्ट में क्या आ गया, 0 जो है आ गया। तो मैंने कहा कितने सेब बच गए, उन्होंने कहा सर अब कोई भी सेब जो है नहीं बचा, मतलब सेब कितने हो गए, 0 जो है आ गए थे। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा उस समय फिर से एक जरूरत रही एक ऐसे सिंबल की जो डिनोट करे सेब खत्म जो है हो गए। पहले ऐसे सिंबल्स चाहिए थे जो डिनोट करें सेब हैं कितने हैं, हमने काउंटिंग करी। अब जब सेब खत्म हो गए अब मुझे एक सिंबल चाहिए डिनोट करने के लिए कितने सेब रह गए हैं। हमने एक नंबर इन्वेंट किया। क्या नंबर इन्वेंट किया, 0 जो है इन्वेंट जो है किया। ये बात समझ आती है? उस समय अब आप सोच के बताएं आराम से। मैंने इनसे पूछा कितने सेब हैं, इन्होंने कहा 50, में भी 10, में भी 5, में भी 4, में भी 2, में भी 1, में भी 0। क्या कभी भी सेब माइनस में हो सकते हैं? मैंने कहा कितने सेब रह गए हैं, इन्होंने कहा -50। मैंने कहा -50 कैसे? कह रहे सर हमने बीज भी खा लिया, अब सेब पैदा ही नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है? हमने कहा माइनस में नहीं आ सकता भाई, सेब कितने, मतलब वैल्यू 500 में भी 5000 हो सकती, करते 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 जो है मे बी 0 जो है आ जाएगा। उससे कम हो सकता है, उससे कम तो शायद नहीं हो सकता। सोचे हमारी एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी ने अटैक जो है कर लिया, ये भागे भागे आए कि सर वॉर जो है हो गई है। मैंने गिन के बताऊं उनके कितने सोल्जर्स हैं, इन्होंने कहा सर 200 सोल्जर्स आए हैं। मैंने कहा ठीक है हमारे भी 200 सोल्जर्स जो हैं भेज दें। मैंने इनसे कुछ टाइम का पूछा लड़ाई चल रही है, हाँ जी सर बिल्कुल लड़ाई चल रही है। कितने सोल्जर्स बच गए हैं उनकी साइड से, उन्होंने कहा सर 75 जो है बच गए। तो मैंने कहा ठीक है हमारे कितने बच गए, उन्होंने कहा सर 450 बच गए। मैंने कहा ठीक है कुछ को वापस बुला लो, वहां पे 75 जो है लड़ते जो है रहेंगे। मैंने फिर पूछा अच्छा कितने सोल्जर्स उनके जो है बच गए हैं, इन्होंने कहा सर 10 सोल्जर्स बच गए हैं, लड़ाई चल रही है। एक टाइम का मैंने पूछा कितने सोल्जर बच गए हैं, इन्होंने कहा सर -80। मैंने कहा -80 सर, इतना जोश हो गया था उनको तो मारते हम अपने मारे जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा? आप सोच के बताएं, क्या -1 -2 -3 उस समय सोच में आया होगा? आया होगा? ऐसा तो नहीं। कितने सोल्जर बच गए हैं सर 5.25। 5.25 कैसे सर, एक के दोनों हाथ दोनों पैर इतना छोड़ दिया बस, थैली में लेके जा रहे हैं 5.25। ऐसा होगा? हमने कैसा तो नहीं होगा। इसलिए बात समझे, सिस्टम मेरे को उस समय फ्रैक्शन की जरूरत नहीं थी, मुझे उस समय नेगेटिव की जरूरत नहीं, मेरे को एक नंबर की जरूरत पड़ी। किसकी पड़ी? 0 की जो है पड़ी। सिस्टम कैसे बनता है, जहां नीड होती है वहां नंबर्स आते हैं। जहां मेरे को नीड हुई, जहां मेरे को नीड हुई मोबाइल फोन आया, जहां नीड हुई लैंडलाइन फोन आया। मेरे को इस समय क्या नीड थी, एक नंबर की। किसकी? 0 की जो है नीड हुई। बात समझ आई? तो भाई उस समय हमें लगा एक नंबर मेरे को चाहिए। नंबर कौन सा चाहिए? मैंने कहा भाई 0। और उस समय जब ये नंबर इन्वेंट हुआ, अब आप सोच के बताएं, उस समय अब लगा सारे नंबर्स मेरे क्या हो गए, कंप्लीट। और कोई नंबर तो माइंड में आया नहीं, ना नेगेटिव कभी माइंड में आया, ना कोई फ्रैक्शन माइंड में आया। तो मुझे क्या लगा, ये इनकम्प्लीट नंबर थे। 0 आके अब नंबर्स क्या हो गए, कंप्लीट जो है हो गए। नंबर्स क्या हो गए, पूरे जो है हो गए। पूरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ये शब्द जो बने थे इतना ही है। स्कूल में दिक्कत क्या थी, स्कूल में जहां आपने रट्टाफाई करना शुरू किया था आपको बड़ा इलॉजिकल सी बात लगी, और वहीं से एजुकेशन से आप दूर जो है हो गए। एजुकेशन इज नॉट गेटिंग मार्क्स। आपका 10 CGPA 98% है, वो एजुकेशन नहीं है, पर एजुकेशन नॉलेज है। अगर आपको ये समझ आता तो मे बी शायद आपको पढ़ने में थोड़ा और
मजा जो है आता। तभी हमने कहा नंबर्स क्या हो गए, पूरे जो है हो गए, और तभी इनको हमने क्या कहा, होल नंबर्स का नाम जो है दिया, होल नंबर्स। तो बताओ भाई होल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे, जीरो और नेचुरल नंबर। तो हमने कहा भाई सर जीरो आ जाएगा प्लस नेचुरल नंबर जो है आ जाएंगे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 मे बी 5। ये बात समझ आती है। नेचुरल मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक कब करेंगे, जब काउंटिंग की जरूरत पड़ी तो ये नेचुरल नंबर जो है आए, और फिर जब जीरो बना तो ये क्या बना, होल नंबर जो है बनकर आया। क्या ये बात समझ आती है। एंशिएंट रोमन सिस्टम में क्या जीरो था, रोमन सिस्टम याद करो, रोमन सिस्टम क्या कहीं पर जीरो था, जीरो उन्होंने इन्वेंट ही नहीं किया। तभी बहुत पुराना जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत 1 से ही जो है शुरू करी। एंशिएंट रोमन सिस्टम 1 से, वहां पे जीरो नहीं है। एंशिएंट में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, एंशिएंट तो 1 2 3 वो नेचुरल नंबर चला, उसके बाद डेवलप होते 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 वो सब खत्म हो गया, फिर आगे नंबर्स और जो है बनते हुए जो है आ गए। बात समझ आती है। लो जी, फिर हमने कहा होल नंबर्स जो है बने, फिर हम और इवॉल्व हुए, धीरे धीरे इंसान ने इवॉल्व करना शुरू किया, बार्टर सिस्टम आना शुरू हुआ, लेन देन होनी शुरू जो है हो गई, उधार पर सामान जो है देना शुरू किया। तब मेरे को लगता है उस समय आए होंगे नेगेटिव नंबर्स, उस समय आए होंगे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4। तो भाई धीरे धीरे इंसान ने इवॉल्व करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, उधार देना शुरू किया, तो तब शायद नेगेटिव नंबर्स जो है आए होंगे, और उन्होंने कहा अब क्या करें, ये नंबर्स का नामकरण हो गया था, ये नंबर्स और आ गए, इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द जो है आया, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। उनको हमने क्या कहा, इंटीजर्स का नाम जो है दिया। तो हमने कहा भाई होल नंबर्स, whole numbers plus negative numbers is equal to integers। ठीक है जी। इंटीजर अगर हिंदी में अगर बात करें, ऐसा कोई बच्चा जिसको पता हो, जिसने मे बी मैथ्स हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, या उसको पता हो इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को आइडिया हो, किसी ने मैथ्स अगर हिंदी में पढ़ी हो या किसी को पता हो इंटीजर को हिंदी में, कोई भी नहीं, इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं। चलो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण अंक, पूरा अंक, पूर्ण अंक जो है कहते हैं। तो इंग्लिश में शब्द थोड़ा सा मिसलीडिंग है, हमारे हिंदी के अंदर हम किसको कहते हैं, पूर्ण अंक। पूर्ण का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं है, पूरे पूरे नंबर्स जो है आ जाते हैं। तो इंटीजर्स अगर आप लिखना चाहें, पूर्ण अंक जो है आपको हमेशा याद जो है रहेगा। इंटीजर्स मतलब पूरे नंबर, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, ये सारे नंबर्स मेरे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स जो है आ जाते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा इंग्लिश में इससे रिजेंबल कोई शब्द आपने पढ़ा हो, इंटीजर इंग्लिश में इससे रिजेंबल कोई शब्द आपने पढ़ा हो? नहीं, इंटीग्रल नीचे तो सेम हो गया आपने। अच्छा किसी ह्यूमन से अगर जोड़ें इंटीजर, कैरेक्टर से रिलेटेड एक शब्द में भी सोचें, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। उनको माइक एक बार दें, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाथ खड़ा करें। Little kind and humanity, showing a nature of kindness. Okay, kindness, humanitarian ground, he is a man of integrity। मतलब कहते हैं he is a complete man। अगर बात करें तो भाई ह्यूमन की जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इसमें हैं। ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो वही कहते हैं इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है, ये एक पूर्ण इंसान है जो इंसान की
क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी इंसान में जो है इसमें जो आई हुई है। तो वहीं से एक वर्ड है इंटीग्रिटी, मतलब कंप्लीट है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई इसमें किंतु परंतु जो है नहीं है। तो अभी हमने कहा जो नंबर्स हैं दीज आर एब्सोल्यूट नंबर्स, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मे बी शायद वहां से शब्द जो है बना हो। पर हाँ, हमारी हिंदी में अगर बात करें तो बहुत ईजी था। पूर्ण अंक हमने कहा कि पूरे पूरे नंबर जो है इसके जो है आए हुए हैं। कंफर्टेबल है तो एक बार यहीं तक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स कौन से आए? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब स्वाभाविक नंबर। स्वाभाविक मतलब काउंट जब फर्स्ट टाइम किया होगा तब काउंट 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर नंबर कौन सा आया? जीरो। नंबर कौन सा आया? जीरो। और इसको क्लब किया तो एक शब्द क्या बना? होल नंबर। उस समय ये माइंड में था। नाउ दीज आर कंप्लीट नंबर। उस समय नेगेटिव माइंड में जो है नहीं था। दीज आर कंप्लीट नंबर। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो हमने कहा फिर नेगेटिव नंबर्स की जब जरूरत पड़ी इन सबको हमने क्या कहा? इंटीजर्स। अब ये पूरे पूरे नंबर्स जो है कंप्लीट नंबर्स जो हैं हमारे हो चुके। तब ये था कंप्लीट, हमें लगा कि अब जो है हो चुके हैं। उसके बाद फिर जब लोभ और बढ़ा, फिर लोभ और जब बढ़ा तब हिस्से की बात जो है शुरू हुई। इसमें तेरा हिस्सा कितना, इसमें मेरा हिस्सा कितना। उससे पहले हिस्से की बात नहीं थी। धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रीड जो है हमारे अंदर आनी जो है शुरू हो गई। दिल मांगे मोर वाली आदत धीरे धीरे जो है बढ़नी शुरू हुई। इसमें तेरा हिस्सा कितना, मेरा हिस्सा कितना। तब क्या आए? तब फ्रैक्शंस मेरे को लगता है उस समय आए होंगे। तो भाई उसके बाद कौन से शब्द आए? हमने कहा फ्रैक्शंस। तो भाई हिस्से की बात करें तो फ्रैक्शन मे बी 1/2 या मे बी -1/2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आ चुके थे, नेगेटिव नंबर्स आ चुके थे। तो हिस्सा एफडी में कितना और लोन पे कितना? तो भाई लेन देन में देते समय लेते समय पॉजिटिव नेगेटिव से सारे जो है मे बी 3/4 मे बी 5/7, ये सारे नंबर्स जो है ये भी जो है हिस्से से रिलेटेड फ्रैक्शन जो है बात जो है आई होगी। कंफर्टेबल है। और अगर प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो आप अपनी पूरी जिंदगी में यही नंबर यूज जो है आप करते हैं। प्रैक्टिकली आप चेक कर लें, आप यही नंबर्स आपके पूरे जीवन में यूज होंगे। आपने मेरे को फीस दी, इन्हीं डिजिट को यूज जो है किया होगा। आपने अपना घर का एड्रेस भी लिखते हैं, मे बी 10/2 या 34/5, कोई भी एड्रेस आप लिखते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इन नंबर्स में ही आप जो है हमेशा डील जो है करते हैं। आप चेक कर लें, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आपका टेलीफोन नंबर हो या एड्रेस हो या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इन नंबर से ही हमेशा जो है आप जुड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो भाई लॉजिकली अगर बात करें तो आपका पूरा जीवन इन्हीं नंबर के साथ जो है रहेगा और ये आपको लॉजिकल भी लगते हैं, इसलिए इन दोनों क्लब करके हमने क्या कहा? दीज आर लॉजिकल नंबर्स। इसको हमने क्या कहा? दीज आर लॉजिकल नंबर। लॉजिकली मेरे को ये नंबर्स भी सही समझ आ रहे हैं और लॉजिकली ये नंबर्स भी समझ आए, इसलिए मैंने दोनों का नाम क्या दिया? लॉजिकल नंबर। लॉजिकल का एक दूसरा पर्यायवाची अगर कहें, लॉजिकल का दूसरा क्या होता है? रैशनल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? रैशनल। ही इज अ रैशनल पर्सन, ही इज अ लॉजिकल पर्सन। चूजिंग सीए एज योर करियर, यू हैव मेड अ रैशनल डिसीजन, यू हैव मेड अ लॉजिकल डिसीजन। रैशनल का मतलब P/Q नहीं होता। ये कुछ चीजें थी जो स्कूल में कहीं रट्टाफाई हो गया था। रैशनल का मतलब P/Q नहीं होता। रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो हमने कहा रैशनल का मतलब लॉजिकल। रैशनल नंबर्स का मतलब दीज आर ऑल लॉजिकल नंबर्स। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई इन दोनों को हमने जब क्लब किया तो क्या बने? रैशनल नंबर्स जो है मेरे आए। तो भाई लिख लीजिए, हमने कहा इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन is equal to rational numbers. Integers plus fraction, this is equal to rational number. तो भाई हमने कहा जो पूरे पूरे नंबर्स हैं, जो मेरे को लगा था कंप्लीट नंबर्स हैं, उसमें फिर जब हिस्से की बात आई तो मैंने कहा लॉजिकली ये नंबर्स भी मेरे को चाहिए होंगे। तो मैंने कहा दीज ऑल आर लॉजिकल नंबर्स। क्या ये बात समझ आती है? तो धीरे धीरे इवॉल्व करे। पहले मेरे को लगा था कंप्लीट हो चुके हैं, पर लगा नहीं यार, हिस्से की बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। जैसी सोच आई हमने एक नाम दिया। क्या नाम दे दिया? हमने कहा भाई ये क्या हो गए? रैशनल नंबर्स जो है आ गए। रैशनल नंबर का मतलब लॉजिकल नंबर्स जो है आ जाती हैं। कुछ की बात क्लियर होती है? यहां तक क्लियर चल रहा है? लो जी। और फिर अगर बात करें
तो भाई कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेंशन, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी। दोनों में कुछ फर्क होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? किसी को पता हो लास्ट में उनको माइक जो है दें, उसके बाद मैं आपको माइक जो है पकड़ाऊंगा, उनको माइक इसके बाद पकड़ा दें। हाँ जी, पता है। डिस्कवरी वो होती है जो पहले से ही होता है मतलब, और इन्वेंशन जो हम खुद अपने माइंड से मतलब इन्वेंट करते हैं। सर इन्वेंशन है नहीं, हमने क्रिएट किया। किया। डिस्कवरी क्या है सर? ऑलरेडी है, मैंने ढूंढ लिया। ये बात समझ आती है। इन्वेंशन हम क्रिएट करते हैं और डिस्कवरी होता है हम डिस्कवर जो है करते हैं। मोबाइल फोन इज एन इन्वेंशन और अ डिस्कवरी? इट्स एन इन्वेंशन, हमने इन्वेंट जो है किया है। पर कोई माउंटेन की अगर बात करें, वी हैव डिस्कवर्ड दिस माउंटेन और वी हैव डिस्कवर्ड दिस फॉरेस्ट, मे बी वी हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल और मे बी अ न्यू स्पीशी ऑफ बर्ड। वी हैव डिस्कवर्ड, इन्वेंट नहीं किया। ये स्पीशी हमें देखी नहीं थी, अब फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, बर्ड्स में भी एक ऐसी स्पीशी हमें मिली है। वी हैव डिस्कवर्ड दैट स्पीशी, दैट फॉरेस्ट, मे बी दैट माउंटेन, मे बी दैट रिवर। तो वो क्या होती है? डिस्कवरी जो है हो जाती है। तो ये नंबर्स इन्वेंट करे या नंबर डिस्कवर हुए? कि नंबर्स इन्वेंट करें या नंबर डिस्कवर हुए? नंबर्स मेरी इन्वेंशन है। भाई मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं नंबर्स को इन्वेंट किया, 1 2 3 4, ये सिंबल्स मेरी खुद की माइंड की जो है क्रिएटिविटी जो है आ जाती है। तो ये सारे नंबर्स क्या है? मेरी इन्वेंशन जो है, ह्यूमंस की इन्वेंशन जो है बनकर आई। अब जब इतने सारे नंबर्स आए, अब लोगों ने और आगे जो है काम करना शुरू किया। साइंस ने तरक्की जो है करनी शुरू करी, और जब साइंस इवॉल्व कर रही थी, उन्होंने कुछ जगह पर कुछ ऐसे पैटर्न देखे, कुछ चीजें एक नंबर से रिलेटेड हैं। उन्होंने उस नंबर की डिस्कवरी जो है करी, पर उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे जो है हो गया। तो कुछ नंबर्स उन्होंने डिस्कवर करे, जैसे एक नंबर आया था पाई। एक नंबर है मे बी पाई एक नंबर जो है आया, और उन्होंने क्या देखा? एक शब्द है, एक नंबर है, इसकी एक वैल्यू है। पाई की वैल्यू अगर आपको बताऊं, लिख लो, दिस इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं होती। हाँ जी, पाई इज नॉट, और लिख लो, इट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हाँ जी, इट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को भी जो है नहीं पता जो है चली। अभी तक डिस्कवरी जो है चल रही है, अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वैल्यू का हमें कोई लॉजिक जो है मिल जाए। अभी तक कोशिश करें इस वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू जो है पता चल जाए। तो ये रफ एक उन्होंने वैल्यू जो है दी है 22/7। तो उन्होंने कहा एक रफ वैल्यू जो है वो दे रहे हैं, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं है। अभी पाई क्या है? तो भाई हुआ क्या? भाई एक व्यक्ति ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसने इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग जो है कर दी। ठीक है जी, एक व्यक्ति ने पीस ऑफ पेपर लिया, इक्वल डिस्टेंस पे कटिंग जो है करी, और उन्होंने एक मान लीजिए नीडल या पेन इस साइज का नाप के, इस साइज का उन्होंने एक पेन या नीडल जो है लिया। ठीक है जी, खाली बैठे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पीस ऑफ पेपर जमीन पर रखा, उन्होंने ऊपर से इस पेन या पेंसिल नीडल को जो है फेंक दिया। ठीक है, फेंका। अब क्या हो सकता है? या तो ये ऐसे आ जाएगा या मे बी कट जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, उन्होंने ऊपर से ड्रॉप किया इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो या तो इस लाइन को कट करेगा या कट जो है नहीं करेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई एक्सपेरिमेंट किया, 100 200 300 400 बार, ऊपर से बस वो नीडल फेंक रहे हैं, नीचे गिर रहा है, और वो सिर्फ लिख रहे हैं क्या इस लाइन को, क्योंकि एग्जैक्ट इस साइज की नीडल थी, इसी गैप पर चल रही थी, कब लाइन को कट करेंगे, कब लाइन को कट नहीं करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो है किया। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट जो है करते गए, और उन्होंने क्या देखा? बाद में ये जितनी लाइंस को कट नहीं हुआ, जब लाइन को कट हुआ, उन दोनों का रेशो निकाला, और इस वैल्यू के आसपास जो है आ गया। ठीक है जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेरिमेंट फिर से किया, पहले मान लीजिए उन्होंने 100 बार किया तो ये वैल्यू आई, अगली बार उन्होंने 500 बार किया, यही वैल्यू आई, अगली बार 1000 बार किया, यही वैल्यू आई, उन्होंने 50,000 किया, यही वैल्यू जो है आई। ही वाज सरप्राइज कि यार मेरा कोई इसमें लॉजिक नहीं है, मैं ऊपर से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, कट कर रहे हैं, इसका बताऊँ कोई लॉजिक है? सेम हाइट से बस मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, गिरने के बाद या तो कट होगा या कट जो है नहीं होगा। उनको समझ नहीं आया, बड़ा इलॉजिकल सी बात हुई, पर उसने जब भी चेक किया, रफली इसी के आसपास जो है ये वैल्यू जो है आकर जो है रुक गई।
3.14159 22 by 7 3.1428 होता है, पर एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 3.14159, तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं। पर यहाँ पे सोच क्या थी, उसने एक इलॉजिकल सा एक्सपेरिमेंट किया, पर हर एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू इसके आसपास जो है आती जो है चली गई। ठीक है, डिस्कवर तो ये नंबर हुआ कि ऐसा कुछ नंबर है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से कोई अटैच्ड है या लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, उसको समझ नहीं आया, उसने एक्सपेरिमेंट करके जो है छोड़ दिया। ठीक है जी। ऐसे एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने अपना एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है किया, उन्होंने एक सर्कल जो है बनाया। ठीक है जी, एक सर्कल उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या किया, इसको यहां से जो डायमीटर था उसको मेजर किया। इस सर्कल का डायमीटर कितना है, सेंटीमीटर या मीटर में जो है आ गया। उसके बाद उन्होंने यहां से ये पूरा जो है इसको जो है उन्होंने मेजर किया। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो उन्होंने सरकमफ्रेंस को मेजर किया, डायमीटर को मेजर जो है किया, और उन्होंने सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर किया। क्या वैल्यू आई, यानी वो सरप्राइज यही वैल्यू जो है इसमें भी आ रही है। क्या इस एक्सपेरिमेंट का और उस पेपर वाले एक्सपेरिमेंट का क्या कोई सिमेट्री है? नहीं, कोई सिमेट्री नहीं है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, यही वैल्यू जो है आ गई। उसने सर्कल को छोटा लिया, फिर डायमीटर, सरकमफ्रेंस ये किया, फिर चेक किया क्या अब वैल्यू सेम आ रही है, यही वैल्यू आ गई। उसने सर्कल को बहुत बड़ा किया, फिर चेक किया, आंसर यही जो है आ गया। उसने कहा यार इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में कुछ चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ कर रख रहा है, पर लॉजिक अभी तक जो है नहीं मिला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलॉजिकल नंबर। इससे एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट जो है हुए। ये साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने जो है जाते हैं, ये साइंटिस्ट ने भी घूमने माउंटेन्स में जो है गए। माउंटेन्स कहीं माउंटेन ऊपर है, कोई छोटा माउंटेन, कोई बड़ा माउंटेन, कोई छोटा माउंटेन, कोई बड़ा माउंटेन, कोई छोटा माउंटेन। उन्होंने पूरे एरिया में हर माउंटेन की हाइट जो है देखते गए, कौन सा माउंटेन बड़ा, कौन सा माउंटेन छोटा। उन्होंने इन सब की हाइट का पूरा एक एनालिसिस किया, एंड ही वाज सरप्राइज इन सब हाइट का एक रिलेशन इसी के साथ जो है बनकर आ रहा है, इसी के साथ जो है बनकर आ रहे हैं। और तब जाके लगा कि यार ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो नंबर है। इसका मतलब और इस माउंटेन का सर्कल के साथ, इवन उस पेपर के साथ कोई लेना देना जो है नहीं है, लॉजिक मिल ही नहीं रहा। अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हर एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी वैल्यू बार बार आ रही है, बार बार जो है आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा ये नंबर तो है, ये नंबर तो है, पर मेरी लॉजिक के परे है। नंबर तो है, मेरी लॉजिक के परे है, इसलिए इस नंबर को मैंने क्या नाम दिया, इलॉजिकल नंबर। इस नंबर को मैंने क्या नाम दिया, इलॉजिकल नंबर। ये तो मेरी लॉजिक में आता है, हम दो जने हैं, मिलके पैसा लगाया, मेरा हिस्सा 1/2, तेरा हिस्सा 1/2। हम 4 जने हैं, मेरा उसमें तीसरा हिस्सा है, तो 3/4। ये सारी चीजें मेरी लॉजिक में समझ आती है, ये मैंने काउंट किया, लॉजिक में समझ आता है। पर ये पाई की वैल्यू मेरी लॉजिक में समझ जो है नहीं आ रही। पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट में एक ये वैल्यू है, अभी मेरी लॉजिक के जो है परे है। तो फॉर द टाइमिंग मैंने इसको क्या बोला अभी, इलॉजिकल नंबर। इलॉजिकल दूसरा नाम इरैशनल नंबर। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए इसी को मैंने क्या कहा, इरैशनल नंबर। इसी को मैंने क्या कहा, इरैशनल नंबर। ये नंबर तो है, पर इसका लॉजिक मेरे को अभी तक जो है नहीं मिला। फॉर द टाइमिंग लॉजिक जो है नहीं मिला। जैसे अभी मैम की क्लास हुई होगी, तो मैम ने आपको रजिस्टर निकलवाया होगा, फिर मैम ने क्या कहा, रजिस्टर को क्या बोलना है, आई लव यू। आपने मे भी शर्मा शर्मी बोल दिया होगा, पर आपके ब्रेन को लॉजिकल लगा या इलॉजिकल लगा? कितनों को इलॉजिकल लगा? अच्छा, कितनों को लॉजिकल लगा? चलो ठीक है भाई, ऑलमोस्ट इनिशियली। तो मैंने कहा अभी आपको क्या लगा, इलॉजिकल। तो फॉर द टाइमिंग आपने क्या कहा, ये बड़ा इलॉजिकल है, पर ये आपको लगा। क्या इसका लॉजिक, क्या कहते हो, पाई का लॉजिक होगा कि नहीं होगा? होगा तो सही, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सारे माउंटेन्स में ये वैल्यू आ रही है, सर्कल में वैल्यू आ रही है, उस स्क्रीन पर वैल्यू आ रही है, पीस ऑफ पेपर वैल्यू आ रही है। बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, लॉजिक तो होगा, मेरे को नहीं मिला। फॉर द टाइमिंग मैंने क्या बोल दिया, इलॉजिक। जो मैम ने एक्सपेरिमेंट बताया, क्योंकि हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, लिटरली कैलकुलेटर टूट चुका है। जो बच्चों ने कहा सर कैलकुलेटर टूट गया था,
बंद हो चुका है, पता नहीं मैंने क्यों उसको आई लव यू कहा, मैंने आई लव यू कहा एंड लिटरली कैलकुलेट वर्क जो है करना शुरू कर दिया, तो क्या इसका लॉजिक है? आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द टाइमिंग आपके लिए एक्सपेरिमेंट क्या है? इलॉजिकल है, पर वही मैं कहूंगा ट्रस्ट मी, आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करना जरूर, जैसे मैम कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, एक बार करके देख लो, मे बी शायद, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड लॉजिक, दिस वर्ल्ड इज वेरी मैजिकल। तो आपको जब लॉजिक छोड़ोगे तो मैजिक में मजा जो है ज्यादा जो है आएगा। तो भाई इसके हमारे पास बहुत मतलब बच्चों के फीडबैक जो है आए हुए, बहुत फीडबैक आया, मतलब सोच भी नहीं सकते बच्चों ने कहाँ तक इसको कहाँ तक लेकर जो है गई हैं। तो मैम ने वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट कहा, मे बी आपके लिए क्या था? इलॉजिकल, तो आपने क्या बोल दिया? इलॉजिकल है। तो फॉर द टाइमिंग पाई का लॉजिक ना तो आपके पास ना मेरे पास, तो अभी हम क्या कह रहे हैं इसको? इलॉजिकल नंबर। पर सिस्टम भी क्या हो रहा है? इवॉल्व कर रहा है। हो सकता है शाम को ही कोई साइंटिस्ट इसका लॉजिक जो है निकाल दे, तो इसको यहां से हटा के क्या बोल देंगे? हम रैशनल में जो है डाल देंगे। हो सकता है 10 साल बाद कोई साइंटिस्ट निकाल दे। हम तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फॉर द टाइमिंग ये नंबर मेरे लिए क्या है? इलॉजिकल है, इसका लॉजिक मेरे पास जो है नहीं है, पर ये नंबर तो है। ये बात समझ आती है? ऐसे ही एक नंबर और आपने जो है लिख लेना इरेशनल नंबर में, पहला एग्जांपल पाई, दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है ई, दूसरा एग्जाम्पल आपका जो है आता है ई। ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। बिल्कुल नहीं बोलते, प्लीज गलत आप पढ़ कर आए थे। ई इज नॉट एक्सपोनेंट, इट्स ऑयलर्स नंबर। ई की पावर एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, पर एक्सपोनेंशियल सीरीज से ई है, उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं था। एक साइंटिस्ट हुए थे, स्पेलिंग उनकी थी EULER, पर बोलते थे ऑयलर। तो ऑयलर से इट्स अ ऑयलर्स नंबर। उन्होंने फिर ये नंबर डिस्कवर जो है किया, उन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया, जैसे एक मैथमेटिक्स डिस्कवर किया, उन्हें एक सिंबल दे दिया, इसको पाए। ऐसी एक उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट जो है किया, एक नंबर और यूनिवर्स में जो है मिला, बड़ा इलॉजिकल सा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, हर जगह एक ई जो है यूनिवर्स में पाया गया, और फिर से उन्होंने इसको भी कहा लॉजिक जो है नहीं मिला। इज रफली अराउंड 2.71828, पर ये नंबर बहुत बड़े हैं। ये नंबर अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट जो है नहीं पता, ना तो पाई की वैल्यू किसी को पता, आज तक कंप्लीट नहीं हुई। अगर पाई की वैल्यू कंप्लीट हो जाती तो पैटर्न जो है बन जाता। ये रफली 22/7 है। वैसे तो आपने यही पढ़ा है, कोई दूसरा पढ़ा है? 22/7 ही पढ़ा होगा। वैसे ये भी बहुत पुराना है, अब ये भी खत्म हो गया है, अब ये दूसरा नंबर आ गया, पर उतना मैं आपको तंग नहीं करूंगा, हमारे सीए की जर्नी में उतना डिटेल में जो है लेकर नहीं जाते। पर 22/7 बहुत दूर है पाई से। पहले लगता था 22/7 इज द क्लोजेस्ट फ्रैक्शन विच रिजेंबल्स पाई, पर उनको लगा नहीं, इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी दूर है, तो लोगों ने और डिसाइड किया। तो अगर आप साइंस कर रहे होते तो 22/7 दूसरी एक वैल्यू के साथ जो है शुरू करते हैं, पर जरूरत नहीं। वैसे ई की बात करें, ऑयलर्स नंबर, ये भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट में एक नंबर जो है बनकर आया। और एक लिख लें, आपने शायद लिमिट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1+1/n की पावर n, ऐसा कुछ पढ़ा हो, और आपने पढ़ा लिमिट n approaches to infinity and this value is equal to e। लिख लो, मेरे को जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लें e की वैल्यू क्या होती है। आपके सिलेबस में लिमिट्स नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो जो बच गया वो मैथ्स में जो है आएगा। तो भाई आपके सिलेबस में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, इनवर्स सब हटा दो, तो जो बच जाएगा उतना सही सिलेबस में वो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, चलो तो बात करें, चेक करें, थोड़ा बता दो, क्योंकि आपके कोर्स में लिमिट्स नहीं है। आखिर क्या कह रहे हैं, इन्फिनिटी क्या होता है? एक बहुत बड़ी वैल्यू। इन्फिनिटी क्या होता है? एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो कह रहे n की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू जो है बन जाएगी। एक्सपेरिमेंट जो है हुआ, उन्होंने कहा 1+, हमने n की वैल्यू मान लीजिए ली 1 की पावर कितना ले लिया? 1। तो भाई आंसर कितना आ गया? 2 जो है आ गया। अब मैंने कहा n की जगह, अब मैं 1 की जगह 2 जो है लिख दूं,
2 अगर लिखूंगा तो ये कितना हो गया 1.5 का स्क्वायर। तो भाई 1.5 का स्क्वायर अगर निकाल कर देखें तो भाई कितना आ रहा है 2.25 जो है आ जाएगा। अब मैंने क्या किया n की वैल्यू यहाँ पर अब इसका क्यूब जो है कर दें तो चेक कर लेता हूँ 1/3 + 1 और क्यूब अगर लेंगे तो ये 2.370 जो है आपका जो है आ गया। अब मैं n को बढ़ाता जाऊं मैंने 1 + 1/4 की पावर 4 जो है किया तो हमने कहा 1/4 + 1 ये वैल्यू आ रही है 2.44140 जो है आ रही है। ऐसी अगर मैं 5 करूंगा तो भाई 2 से शुरू हुआ 2.25 2.37 2.44 करते करते अगर मैं 1 + 1 में मान लो 10 लाख कर दूं और इसकी पावर 10 लाख कर दूं ये वैल्यू यहीं तक जो है पहुंच जाएगी। तो भाई एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उन्होंने चेक किया भी ये वैल्यू रफली यहाँ तक जो है पहुंच जाती है। अब 10 लाख करो 10 करोड़ करो 10 अरब करो जो वैल्यू लिखोगे ये वैल्यू यहीं तक पहुंचेगी उसके अलावा नहीं पहुंचेगी। ठीक है भाई एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें लॉजिक इलॉजिक नहीं पर एक दूसरे व्यक्ति उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक दूसरा किया। उन्होंने क्या किया 1 में फैक्टोरियल 0 + 1 में फैक्टोरियल 1 + 1 में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल आपको पता होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है इसका मतलब 2 × 2 में 1 + 1 में फैक्टोरियल 3 3 × 2 में 2 × 2 में 1 + 1 में फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 2 में 1 + 1 में फैक्टोरियल 5 + 1 में फैक्टोरियल 6 ये करते चले गए। छोटी सी बात जो समझना चाह रहा हूं ये और 1 + 1 n की पावर n क्या इसमें कोई सिमेट्री है नहीं है पर जब इसको भी वो सॉल्व करते जो है चले गए इसी वैल्यू पर जो है आकर रुक गए। ये एक्सपेरिमेंट टोटली डिफरेंट है ये एक्सपेरिमेंट टोटली डिफरेंट है पर दोनों से आंसर सेम ही जो है आया। पूछा लॉजिक क्या है सर इसका लॉजिक तो नहीं मिला। इन दोनों में सिमेट्री तो समझ नहीं आती पर ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स में हुए और देखा यूनिवर्स के अंदर ये कहीं ना कहीं वैल्यू जो है आ रही है कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यू जो है ई के साथ कनेक्टेड जो है होती है। तभी साइंस के अंदर ई में बहुत रिसर्च होती है पर आप इस समय साइंस में नहीं बन रहे आप कॉमर्स में। हमारे लिए इतना जरूरत नहीं है हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए आखिर इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ना तो मेरे को R&D पाई में करनी ना मेरे को R&D ई में जो है करनी है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं और नॉर्मली ज्यादा एग्जांपल नहीं एक पाई एग्जांपल आता है एक ऑयलर्स नंबर एग्जांपल आता है और एक √2 √3 √5 √6 ये सारी वैल्यूज भी क्या हैं इलॉजिकल नंबर्स में जो है आ जाती हैं। और वैसे एक और आता है गोल्डन नंबर है पर उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे कॉमर्स में 3 एग्जाम्पल जो हैं सबसे ज्यादा आते हैं पाई ऑयलर्स नंबर और √2 √3 √5 √6 √7 √8 9 छोड़ देना परफेक्ट स्क्वायर √10 √11। इसमें इलॉजिकल क्या है √2 की वैल्यू एग्जैक्ट आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे। √2 की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकल सकती। √3 की वैल्यू √5 की वैल्यू √6 की वैल्यू एग्जैक्ट कभी भी जो है नहीं निकल सकती। आप 1 लाख डेसिमल तक ले जाओ ये नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है कोई सिमेट्री इसकी जो है नहीं बनती। 1/2 ये कितना होता है 0.5 टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं। 1/3 की बात करें तो ये क्या होगा 0.33333 टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर रिपीटिंग है। तो हमने कहा जितने नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग होंगे और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है कहीं ना कहीं रिपीट जो है हो जाएगा। ये जो नंबर्स हैं ना तो टर्मिनेट होते ना रिपीट होते इसकी कोई सिमेट्री हमें आज तक जो है नहीं मिली। लोगों ने बड़ी कोशिश करी इसकी कोई सिमेट्री जो है नहीं मिली। तो कह रहे भाई ये सारे नंबर्स भी बड़े इलॉजिकल नंबर्स जो हैं आ जाते हैं। कुछ कोई बात समझ आती है। तो भाई हमने कुछ लॉजिकल नंबर इन्वेंट करे और कुछ इलॉजिकल नंबर्स हमें जो है मिले जिसका हमें कोई लॉजिक जो है फिलहाल अभी तक जो है नहीं मिला। तो इनको हमने क्या कहा इलॉजिकल नंबर या इर्रेशनल नंबर्स। कंफर्टेबल है लो जी। और क्या हम इन नंबर्स को यूज करते हैं या नहीं करते यूज करते नहीं करते यूज तो करते। अगर मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है तो πr² 2πr भाई यूज तो हम करते हैं। मेरे को लॉजिक नहीं पता पर मैं यूज तो मैं अपना जो है कर लेता हूं। भाई मेरे को लॉजिक नहीं पता पर ये नंबर में यूज तो कर लेता हूं। इसलिए लॉजिकल और
इलॉजिकल दोनों को मिला के हमने क्या कहा, रियल नंबर, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं इसको यूज जो है कर रहा हूं। तो भाई इसको मैंने क्या कहा, रियल नंबर्स, लॉजिकल और इलॉजिकल, रैशनल प्लस इरैशनल। कुछ की बात समझ आती है? लो जी एक बार फटाफट से पूरा रिवाइज जो है फिर से करते हैं। सबसे पहले नंबर्स कौन से आए, नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन सा है, स्वाभाविक नंबर। पहले लोग इजी लोग थे, सिंपल लोग थे, सिंपल कैलकुलेशन जो है करी, तो 1 2 3 4 5 6 जो है उन्होंने इन्वेंट जो है किया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए था, जीरो। तो नेचुरल नंबर और जीरो को मिला के हमने क्या कहा, होल नंबर। क्यों, उस समय सिंपल लोग थे, लगा कंप्लीट नंबर जो है बनकर आ गए। उसके बाद जब लेन देन की बात शुरू हुई तो नेगेटिव नंबर्स आए, तो क्या बना, इंटीजर। इंटीजर फिर क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। उनको लगा भाई अब इसके बाद तो और कोई नंबर जो है नहीं आएगा, तो करते करते एब्सोल्यूट नंबर इंटीजर तक जो है पहुंच गए। उसके बाद फिर लोभ बढ़ा, पहले उनके माइंड में नहीं था, फिर क्या है, फ्रैक्शन। तो उन्होंने कहा, अब उनको लगा, ब्रेन से पूछा और भी कोई नंबर हो सकते हैं, कहते नहीं भाई अब लॉजिकली यही नंबर्स होंगे। इन सबको क्लब करके क्या कहा, लॉजिकल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनली अब इससे ज्यादा नंबर्स नहीं हो सकते। बात यहीं पर रुकी। पर फिर जब साइंस ने तरक्की करनी शुरू करी, कुछ ऐसे नंबर डिस्कवर हुए, उनको इसका लॉजिक जो है नहीं मिला, जिसको हमने क्या कहा, इरैशनल नंबर। पर क्योंकि रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, तो हमने इनको क्या बोला, रियल नंबर्स का जो है नाम जो है दिया, कंफर्टेबल ने। और उसके बाद हमने कुछ इमेजिनेशन पे भी अब पहुंच गए। अब हमने कहा कुछ इमेजिन भी करके देखते हैं, तो क्या आए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ये सारे नंबर्स ऊपर तक जितने पढ़े, ये एग्जिस्टेंस में हमने देख लिया, हम यूज करते हैं, एग्जिस्टेंस में है। पर अब क्या है, हमारा खुराफाती दिमाग जो है चल रहा है। अब हम आगे की सोचना शुरू करें, अब इमेजिनेशन करें, अगर ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, ये हो जाए तो, वो हो जाए। तो अब हम इमेजिनेशन में जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नंबर्स इमेजिन कर रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जस्ट प्योर इमेजिनेशन। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और उसके अंदर अभी एक इमेजिनेशन चल रही है, कह रहे √2 तो इलॉजिकल था, अगर रूट के अंदर माइनस भी आ जाए, ये नंबर अभी तक कहीं मिला नहीं है, ये नंबर अभी तक कहीं नहीं मिला। इमेजिन कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले से प्लानिंग करते हैं, कल कोई नंबर भी आ गया, जितना है वो तो संभल नहीं रहा, आगे प्लानिंग करें, अगर और नंबर आ जाए इसको हम कैसे डील जो है करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर में जो है आ जाता है। जैसे वही बात है, इंडिया में या वर्ल्ड में पानी की शॉर्टेज है, वो तो संभल नहीं रही, मार्स से पानी ढूंढने जा रहे हैं, अगर पानी खत्म हो गया तो मार्स में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे वहां से 20 भर के लेकर आओगे, भाई जितना पानी है उसको संभालो, जो एग्जिस्टेंस में है उसको तो इग्नोर कर दिया है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उस पर रिसर्च चल रही है, मार्स से पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये उन चीजों की बात करेंगे, कल को ये नंबर मिल गया तब हम क्या करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, जिसमें आपको शायद पता होगा √-1, इसको किसे डिनोट करते हैं, आयोटा। एक आई से डिनोट जो है कर दिया, इमेजिनेशन है इसलिए इसको आई से जो है डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब हमने कहा √-2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कहा -1 इंटू में 2, तो ये क्या हो गया, √2, तो ये एज इट इज आ गया। इसको मैं कैसे डिनोट कर दूंगा, आई से जो है डिनोट कर देता हूं। इसका कोई अस्तित्व अभी नहीं है, ये सिर्फ कल्पना करें, अगर ये नंबर भी आ गया तो क्या जो है होगा। कंफर्टेबल है? तो लो जी, इसी के साथ अभी तक का नंबर सिस्टम यहीं पर जो है हम रुके हैं। हो सकता है धीरे जब और इवॉल्व करेंगे और भी कई सारे नंबर्स जो हैं एवोल्यूशन में जो है आ जाए। कंफर्टेबल है? एक बार रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपकी क्वेरीज जो है ले लेता हूं। तो भाई एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर आया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कौन सा नंबर आया, 0 आया, तो नेचुरल नंबर और 0 क्या बना,
होल नंबर्स। फिर कौन से नंबर्स आए? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर होल नंबर क्या बनना? इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आया? फ्रैक्शंस आए। फ्रैक्शंस और इंटीजर ये दोनों बन के क्या बनना? रैशनल नंबर। रैशनल मतलब लॉजिकल नंबर। फिर हमने कुछ डिस्कवर करे, वो क्या करे? इलॉजिकल नंबर, जो हमें समझ नहीं आए, इरैशनल नंबर। पर रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में लॉजिकल नंबर्स भी हैं, इलॉजिकल भी हैं, तो दोनों को क्लब करके क्या बोलना? रियल नंबर्स। और अब आगे हम इमेजिन जो है कर रहे हैं, वो क्या करें? इमेजिन नंबर्स जो है आ जाते हैं। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना हो? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, नहीं था, किसी डाउट नहीं पूछना, मतलब किसी आदमी मैं हाथ खड़ा कर दूं, डाउट है तो पूछ लेना। हाँ जी चलो। सर आपने बताया कि हमको जब शेयरिंग के लिए बात चली तो पी बाई क्यू की फ्रैक्शंस आ गई। फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है जी। लेकिन सर फिर माइनस का रोल कहां से आया? माइनस का लोन कैसे? नेगेटिव नंबर्स कब आएंगे? अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स कब आएंगे, ऐसे मुझे बताएं। तब मान लो लॉसेस हो रहे हैं या फिर? हाँ, तो लॉसेस में हिस्सा कितना? ऐसे कर सकते हैं, लॉसेस नेगेटिव में है तो लॉसेस में हिस्सा कितना है? लॉस में मेरा हिस्सा 1/2, 1/2, तो नेगेटिव भी जो है कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? उधार है, चलो ऐसे कर लो, उधार है, मेरे को आपको उधार देना है कितना? 75 पैसे या 50 पैसे, तो क्या लिखूंगा? -1/2। ऐसे कर सकते हैं, जितना पैसा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है आज, जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें हिस्सा निकालोगे तो नेगेटिव फ्रैक्शन जो है आ जाएंगे। लो जी, और किसी को कुछ और पूछना हो, इनको माइक जो है दे दीजिए। सर हमने अभी तक फैक्टोरियल के लिए वो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया और आपने आज एंगल के जैसा कुछ यूज किया। अच्छा सर, फैक्टोरियल के लिए चलो ठीक है, आपने फैक्टोरियल कैसे यूज किया होगा? जैसे 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो आपने ऐसे पढ़ा हुआ है या ऐसे पढ़ा हुआ है कि दोनों पढ़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसे पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल 5? अच्छा, सब ने। और कितने बच्चों ने ऐसे पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल 5? ऐसे भी जो है पढ़ा हुआ है। इसका कोई लॉजिक है, दे पाए? फैक्टोरियल 5 ये सही है कि ये सही है? अच्छा, पॉपुलर कौन सा है, पहले वाला कि दूसरे वाला? पॉपुलर कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? हाँ जी, पहले वाला ज्यादा पॉपुलर है, दूसरे वाला थोड़ा सा कम पॉपुलर है। ऐसा क्यों? बात तो एक ही है, ऐसा क्यों? उनको माइक दें। सर कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम आती थी, वो साइन डालने कंप्यूटर प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली जितना मुझे पता है दुबई जब फैक्टोरियल बना था तो फैक्टोरियल इसी सिंबल के साथ जो है बना था, इसी सिंबल के साथ जो है। तो पुरानी किताबें अगर आप ढूंढेंगे अब तो शायद नहीं मिलेगी, हाँ या बात करें तो पहले इन सिंबल के साथ जो है बना था। पर दिक्कत क्या थी, अब बुक्स प्रिंट करनी है तो बुक कीबोर्ड के थ्रू प्रिंट होगा, कीबोर्ड में प्रिंट होगा, तो कीबोर्ड में ये लिखना बड़ा मुश्किल जो है लोगों को हुआ। तो पहले क्या था, मैनुअली लिखते थे, मैनुअली लिखना तो मैनुअली मैंने लिख दिया, मुझे कोई दिक्कत जो है नहीं आई। पर उसके बाद जब कीबोर्ड में आया तो कीबोर्ड में ये लिखना बड़ा मुश्किल है, कीबोर्ड में आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया था, क्योंकि कीबोर्ड में ये भी सिंबल है, कीबोर्ड में ये भी सिंबल है, तो फैक्टोरियल ये जो है, तो आपकी जितनी भी किताबें हैं नॉर्मली उस किताबों में ये जो है आ जाता है। कंफर्टेबल, पर ये भी फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल जो है आ जाता है। तो दोनों चीजें, पर मेरे को थोड़ा सा ये बेटर लगता है, ये मार्क थोड़ा सा अजीब सा जो है मैथ्स के साथ जो आता है, पर हाँ दोनों ठीक है। किताबों में, मोस्टली किताबों में आपको यही जो है मिलेगा। कंफर्टेबल है? लो जी, और किसी को कुछ पूछना हो? सारा क्लियर है? पक्का मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मैं? नहीं मतलब पक्का कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई भी हल्का फुल्का डाउट हो, होना चाहिए, या सब कुछ क्लियर है? या मेरा डर है कि मैं डांट दूंगा मैं? अच्छा चलो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं चलो आपसे पूछ लेता हूं, इन्फिनिटी वो कहां आएगा? एक बार रुक जाए, इन्फिनिटी या इन्फिनिटी होता क्या है? क्योंकि नॉर्मली हर बैच में आता है सर इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी इन्होंने कहा इमेजिनरी नंबर है, वो क्या करें, माइक दें। सर इमेजिनरी नंबर ही है। इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी इमेजिनरी नंबर है? इन्फिनिटी क्या होता है, उनको माइक जो है पकड़ाएं। इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ जी,
और किसी को पता हो इन्फिनिटी, आगे इनको माइक जो है फटाफट दे दें। हाँ जी बताएं। दैट्स नॉट इवन अ नंबर। इन्फिनिटी नंबर भी नहीं है, वो जस्ट एक बहुत बड़ी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। एक बहुत बड़ी वैल्यू को डिनोट करने के लिए इन्फिनिटी। चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। यहाँ कौन कुछ कहना चाह रहे थे? इनको माइक जो है दें। अच्छा यही कहना चाह रहे थे इन्फिनिटी। और बताएं और कोई कुछ? पीछे माइक जो है उनको लेकर जाएं। इन्फिनिटी क्या होता है? which cannot be counted. विच कैन नॉट बी काउंटेड। चलो ठीक है, कुछ की बात जो है आ रही है। चलो इनको माइक जो है दे दें। इन्फिनिटी क्या होता है? इट इज एन नेचुरल नंबर। इट्स अ नेचुरल नंबर नहीं कह पाऊंगा मैं। नेचुरल नंबर में नहीं कह पाऊंगा। चलो इन्फिनिटी क्या होता है? एक इसका, चलो इनको भी लास्ट जो है माइक एक बार जो है दे दें। इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी इज एनी नंबर विच इंक्रीज एट एनी रेट। इन्फिनिटी इज एनी नंबर विच इंक्रीज एट एनी रेट। सर जैसे 2 की पावर इन्फिनिटी है तो सर उसे इन्फिनिटी कहेंगे। नहीं 2 क्या इन्फिनिटी होता है? इन्फिनिटी होता है, किसको इन्फिनिटी कहेंगे? सर इन्फिनिटी इज एनी नंबर विच इंक्रीज एट एनी रेट। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ जो है कर दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इस बात को भी समझें। इन्फिनिटी आखिर क्या होता है? इन्फिनिटी फिर से कोई नंबर नहीं है। तभी जो ने कहा इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए नंबर सिस्टम में नहीं जो है आता। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी सिर्फ एक कंसेप्ट में कह सकता हूं। इन्फिनिटी एक कंसेप्ट में कह सकता हूं, या इन्फिनिटी एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को डिनोट करने के लिए जो है बनाया है। इन्फिनिटी अगर आपने कभी सुना हो तो इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ पढ़ा है? ये शायद स्कूल में पढ़ के आते हैं। इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन का मतलब मैंने इसको डिफाइन किया। दिस सिंबल हैज बीन डिफाइंड टू डिनोट 1। मैंने इसको डिफाइन किया, ये क्या है? 10। मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये क्या है? 100। मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये क्या है? 1000। ऐसे मैंने कुछ नंबर्स तक डिफाइन जो है करता चला गया। मेरे को जैसे जैसे नंबर की जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे मैं नंबर्स को डिफाइन जो है कर रहा हूँ। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मे बी मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, 1000 करोड़, 1000 करोड़। मैंने यहाँ तक जो है डिफाइन जो है करता चला गया। कंपनी की सेल्स इतने 1000 करोड़ तक भी जो है आ गई। हमने डिफाइन जो है कर लिया, पर क्या नंबर वहीं पर रुक गया? अगर नंबर बहुत बड़ा जो है हो जाए, बहुत बड़ा जो है नंबर आ गया, मान लीजिए मैं इसके आगे 1 लाख 0 जो है अगर लगा दूं, क्या ये नंबर है कि नहीं है? हाँ जी, क्या ये नंबर है कि नहीं है? नंबर तो है, पर अब मैंने कहा बताओ इस नंबर को डिफाइन करो, इस नंबर को मैं कैसे बोलूं? तो आप मुझे बताओ इस नंबर को मैं कैसे बोलूं? क्या आप बोल पाएंगे? I have not given a name, a particular name to this value. I have given a name to these value, पर इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने अभी तक नाम जो है नहीं दिया। तो मैंने कहा ऐसी वैल्यू को एक जनरल टर्म हमने बोल दी है, क्या? इन्फिनिटी। ऐसी एक वैल्यू को मैंने जनरली क्या बोल दिया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अ वेरी वेरी बिग वैल्यू, लार्ज वैल्यू विच हैज नॉट बीन गिवन अ नेम, विच हैज नॉट बीन डिफाइंड। इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। बात समझ आती है? तो बहुत बड़ी वैल्यू जो है इसको मैंने कहा। अब क्योंकि ये नंबर नहीं, मुझे नहीं पता बड़ी वैल्यू क्या है। अगर आगे आ गया √2 तो मैं कहूंगा इरेशनल है। आगे अगर 0.5 आ गया भी मैं फ्रैक्शन कह दूंगा। आगे मुझे पता नहीं क्या है, मुझे पता है बड़ी वैल्यू है, तो मैं ये कह सकता हूँ वैल्यू है, पर मुझे जो है नहीं पता। आगे आपने अगर आयोटा लगा दिया तो मैं कहूँ इमेजिन नंबर है, इसलिए मैं इसको नहीं कह पाता ये वैल्यू क्या है। एक बहुत बड़ी वैल्यू अगर मेरी इमेजिनेशन में चल रहा है, इमेजिन नंबर। अगर ये एब्सोल्यूट है, मे बी नेचुरल नंबर। अगर ये फ्रैक्शन में है, मैं फ्रैक्शन कह दूंगा। तो मुझे नहीं पता, इसलिए इसको हम कुछ नंबर सिस्टम में क्लासीफाई जो है नहीं करते कि इन्फिनिटी को मैं रियल नंबर कहूं या इमेजिन कहूं। मैंने क्या कहा? एक बहुत बड़ी वैल्यू है। कितनी बड़ी वैल्यू? बियॉन्ड इमेजिनेशन। और तभी शायद आपने पढ़ा होगा इस वैल्यू में अगर एक 0 और लगा दूं, इसको भी क्या कहूंगा? एक जनरल, इट्स अ इन्फिनिटी। इससे मैं एक 0 और लगा दूं, अगेन इट्स अ इन्फिनिटी। और आपने शायद पढ़ा होगा इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर दें, मुझे नहीं पता क्या होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी
एक बहुत बड़ी वैल्यू, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू, हम ही नहीं कहते दिस इज जीरो, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये कौन सी बड़ी वैल्यू, किसको किससे माइनस कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है। तो इन्फिनिटी सिर्फ एक कंसेप्ट की तरह रह जाता है, और इन्फिनिटी क्या है, सिर्फ एक बड़ी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, जिसको मैंने अभी तक नाम जो है नहीं दिया है। ठीक है, नॉर्मली हर बैच में एक बच्चे पूछ लेते हैं सर इन्फिनिटी क्या आएगा, तो इन्फिनिटी नंबर सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि अभी तक मैंने डिफाइन ही नहीं किया। जब डिफाइन करूंगा तब मैं कहूंगा भी क्या नंबर जो है आ जाता है। लो जी, और किसी को और कोई भी डाउट आया हो वहां पर माइक जो है दे दीजिए। सर 2/0 और 0/2 की अलग अलग वैल्यू होती है। 2/0 0/2, हाँ जी बताओ, क्या इसकी अलग अलग वैल्यू होती है कि नहीं होती? हाँ जी, 0/2 का मतलब, 0/2 का मतलब जीरो। क्यों जीरो? आप दो जनों हाथ में कुछ है नहीं, करे बंटवारा कर, क्या बंटवारा होगा भाई? मतलब क्या है 2/0 का मतलब? दो जने हैं, हिस्सा मांग रहे, किस में? किसी में नहीं, खाली बैठे हैं, खाली में हिस्सा मांग रहे, तेरा भी खाली मेरा भी खाली, दोनों खाली। और 2/0 वो क्या होता है? आप बांट किस में रहे हो पता ही नहीं है, ठीक है ना, आप बांट किस में रहे हो? 2/0 को कई बार इंफिनिटी बोल देते हैं और 0/2 बोलते हैं ना, तो 0/2 को नॉट डिफाइन बोलते हैं, फिर वो दोनों एक नहीं हो जाते। कहां पढ़कर आए? एक बार जोरदार तालियां जो है इनके लिए भी हो जाए। चल कोई बात नहीं है, पर एनीवेज वो मैंने कहा ना, क्योंकि तभी शायद इसलिए बता रहा हूं, फाउंडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जो पढ़कर आए हो, पता नहीं क्या पढ़कर आए हो, ये सारी चीजें हैं नहीं मुझे पता है। मैंने जानबूझ के इन्फिनिटी बोला है, कई लोग कहते हैं 1/0 इज इन्फिनिटी, ऐसा कुछ पढ़कर आए, मुझे पता है, इसे मैंने जानबूझ के मैं अवॉइड करता, आपके माइंड में भी जो है नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शब्द पढ़ा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0, एक होता है नॉट डिफाइंड, दोनों में बहुत फर्क है। धीरे क्लासेस में जो है पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे सब कुछ क्या होते हैं। एक होता है नॉट डिफाइंड, एक होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट्स में ये थोड़ा ज्यादा आपने तंग किया होगा, 0/0 ये क्या होता है? इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट्स नॉट डिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है कहते हैं। पर ये सारे शब्द धीरे धीरे आगे जो है पढ़ेंगे। अभी सिंपल है, इसको सिंपल ही जो है रखते हैं, कंफर्टेबल है। लास्ट टाइम फिर से रिवाइज कर लें। लो जी, एक बार लास्ट टाइम बार बार जो है रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कौन से नंबर आए? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6। फिर क्या आया? 0 आया, क्या? 0 बना क्या? होल नंबर्स। फिर क्या है? नेगेटिव नंबर्स। फिर ये क्या बना? इंटीजर्स। फिर क्या है? फ्रैक्शंस। तो ये क्या बना? रैशनल नंबर। फिर क्या है? इरैशनल नंबर। क्या बना? रियल नंबर्स। और अब क्या रह गए? इमेजिनरी नंबर जो है रह गए हैं। कंफर्टेबल है? एक चार्ट बस मैं जो है बना देता हूं। लो जी, एक चार्ट जो है इसको और बना ले। क्लास के टाइमिंग आपको पता है, तो आप घड़ी जो है ना देखें, जितने बजे क्लास की तभी शुरू होगी, जितने बजे क्लास खत्म करी, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्लास के शुरुआत के टाइमिंग फिक्स है, एंड के टाइमिंग डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, क्वेरी के ऊपर जो है आ जाता है। जैसे आप कभी सत्संग में गए हो, सत्संग के शुरू का टाइम क्या होता है? फिक्स। खत्म होने का हरी इच्छा, तो वो सेम यहां पर रहेगा। शुरू कब होगा वो टाइम फिक्स है, खत्म कब होगा क्वेरीज पर, टॉपिक पर जो डिपेंड करता है। वैसे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, टाइम पर ही खत्म जो है कर दूंगा, फिर धीरे धीरे आपको आदत जो है पड़ जाएगी। चलो जी, तो भाई लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर्स। तो अब प्रेजेंट की बात करें, हमारे नंबर्स को दो भागों में क्लासिफाई करें, तो बताओ जी नंबर्स हमारे अब ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कौन कौन से? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वन इज रियल नंबर, अदर इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। अब इमेजिनेशन को क्लासिफाई नहीं कर सकती, कम इमेजिनेशन या ज्यादा इमेजिनेशन होती है। हमने कब जो रियल लाइफ में जो नंबर्स हैं उसको अगर क्लासिफाई करें, तो रियल नंबर को क्लासिफाई किया, बताओ 2 कैटेगरीज में, कौन कौन से? रैशनल और इरैशनल। तो हमने कहा रैशनल और इरैशनल। इरैशनल का मतलब इलॉजिकल। अब इलॉजिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ज्यादा इलॉजिकल, कम इलॉजिकल है। तो हमने कहा जो लॉजिकल है उसको हमने डिफाइन जो है ब्रॉडली फिर क्लासिफाई किया, बताओ किस किस में?
इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो भाई इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, और फिर हमने कहा जो फ्रैक्शन है वो तो ऑलरेडी कटा बटा है, उसको हम डिवाइड जो है नहीं कर सकते। हमने कहा अब जो इंटीजर्स हैं उनको हमने क्लासिफाई जो है किया किस किस में, नेगेटिव और होल नंबर्स में, नेगेटिव और होल नंबर्स। ठीक है जी। और होल नंबर्स को लास्टली फिर हमने क्लासिफाई जो है किया, बताओ जी किसमें, जीरो और नेचुरल नंबर्स में, जीरो और नेचुरल नंबर। कंफर्टेबल है? तो लो जी, इसके साथ मेरा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। क्लास खत्म नहीं हुई, मेरा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। दो अनाउंसमेंट, छोटे छोटे अनाउंसमेंट। एक आपको आज वाटर बॉटल जो है मिली होगी, हाँ जी, वो आप ही के अपनी कस्टडी में जो है रख सकते हैं। हम वाटर बॉटल जो है आपको दे दी, वाटर सप्लाई हम आपको दे देंगे, पर हमने यहाँ पे ग्लासेस जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। तो इस ग्लास फ्री जोन हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हैं यहाँ पे नहीं रखे, जस्ट टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज। कि प्लास्टिक ग्लासेस रखेंगे डेली आप डिस्ट्रॉय करेंगे, उससे बेटर जस्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमने एक इनिशिएटिव लिया कि पानी की आपको जरूरत है, तो यहाँ पे वाटर कूलर्स हैं पर वाटर बॉटल हमने आपको दी है। तो आप प्लीज डेली जो है वाटर बॉटल कैरी जो है जरूर करते रहना। अब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। वैसे तो आप चाहें तो पानी भर कर ले आए, रास्ते में भी आपको पानी चाहिए होगा, जाते समय आप पानी जो है आप जो है भर कर ले जाएं। जो बच्चे दूर से आ रहे हैं आप तो जरूर पानी फिल करके जो है ले जाएं। और मान लीजिए आप नियर बाय भी आ रहे हैं तो भी क्लास के बीच में प्यास लग जाती है तो आप खाली बॉटल ले आए, यहाँ पर पानी जो है आप भर लें। तो भी पानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से चार्जेबल नहीं है, बॉटल जो है हमने आपको जो है दे दी है। तो डेली आप अपनी वाटर बॉटल जो है जरूर कैरी जो है कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट अनाउंसमेंट मैम ने शायद बता दिया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोबाइल फोन आप सब के क्लास में क्या होने चाहिए, साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर होने चाहिए। अप्रिशिएट करता हूँ आज कोई भी मोबाइल जो है रिंग नहीं किया, पर ये डेली जो है आप ध्यान रखना, मोबाइल फोन आपके हमेशा साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर होने चाहिए। मोबाइल फोन की बात करें, आपकी मैसेज टोन, कॉलर टोन, व्हाट्सएप टोन, फेसबुक टोन, कोई भी नोटिफिकेशन टोन आपकी जो हमेशा साइलेंट पे जो है होनी चाहिए। और अगर क्लास के बीच में अगर रिंग हो गया तो क्या होगा, क्या मैम ने बताया कि नहीं बताया? मैम ने बता दिया, तो मैम ने क्या कहा, क्या होगा, छोड़ देंगे। अच्छा, आप मोबाइल छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो फिर कहां जाएगा? हाँ जी, उस मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन रिंग हो गया तो क्या होगा? हाँ जी, पेरेंट्स को फोन करेंगे तो क्या करेंगे? मैम ने कुछ कहा कि नहीं कहा? चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भाई अगर मोबाइल फोन रिंग करता है एज सच देयर इज नो पनिशमेंट। भाई मोबाइल फोन, क्योंकि आप सब, वो मैंने कहा, मैं देख लिया भाई आप सब सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप सीए बनने आए हैं, तो एज सच आप में वो बच्चे जो है नहीं होंगे कि आप शरारत कर रहे हैं। मोबाइल फोन एज सच रिंग नहीं करता, पर इन केस क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप मोबाइल फोन खुद आएंगे, आप जो है चेक कर लेंगे। पर इन केस अगर मोबाइल फोन रिंग कर जाता है तो हमारे सिंपल सिस्टम में जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक। भाई यहाँ पर ये नहीं कि हम आपको कुछ पनिश कर रहे हैं, हम कोई पनिश जो है नहीं करते, पर हाँ भाई आपसे गलती मान लीजिए हो गई, जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि आज मुझसे भूल कर मोबाइल फोन रिंग जो है मेरा हो गया है। और उस समय बस क्या करना है, एक सिंपल स्टेप पे आप खुद अपनी सीट से उठ के पीछे चले जाएंगे और पीछे हम आपको सीट दे देंगे, बस वहां जाके आपको बैठने, मतलब आपको पनिश नहीं, नो क्लास से बाहर नहीं जाने, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो है अपनी लेंगे कि आज गलती से मेरा मोबाइल फोन रिंग हो गया। हम कोई चेक नहीं करेंगे, ना हम पिन पॉइंट करेंगे, मैं अपना पढ़ाता जाऊंगा, पर बस मैं एक्सपेक्ट करता हूं उस समय अगर मोबाइल फोन रिंग हो गया आप खुद उठ के आप बस पीछे जाके जो है आप बैठ जाएंगे। जस्ट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके अंदर जो है आ जाएगी, ठीक है। वैसे मोबाइल फोन रिंग करता नहीं,
इन केस अगर रिंग कर जाए तो वही आप प्लीज पीछे जाके जो है बैठ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और, मेरे को मेरे स्टाफ ने बताया कि इस समय जब क्लास चल रही थी, मैम की जब क्लास चल रही थी, तो कुछ बच्चे च्युइंगम जो है खा रहे थे। प्लीज आप क्लासरूम में, आपके सिनेमा हॉल में नहीं है कि आप जो है पॉपकॉर्न लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेकर जो है बैठ जाएं। हमें स्टाफ ने बताया कुछ बच्चों ने, जो हमने आपको चॉकलेट दी, वो आप चॉकलेट खा रहे थे, तो प्लीज ऐसी कुछ चीजें जो है क्लास के अंदर जो है ना हो। तो भाई मैं आशा करता हूं कि भाई आप कोई च्युइंगम, पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके जो है नहीं बैठेंगे। और ब्रेक हुई थी, हमारे स्टाफ ने बताया कुछ बच्चे जो हैं ब्रेक में नीचे सिगरेट स्मोक जो है कर रहे थे। हमें कोई इशू नहीं, आपकी जिंदगी है, जो आप करना चाहें, पर हम बस रिक्वेस्ट करेंगे स्मोक करते करते अंदर जो है आप ना आए। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, बाद में जब कैंसर होगा तो आपको पता चल जाएगा। पर आपकी जिंदगी है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर एट द सेम टाइम मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट देता हूं। आप स्मोक करें, आप करें, पर आप प्लीज इस क्लास को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप जब स्मोक करते हैं, आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपकी स्मेल जो है, स्मोकिंग स्मेल आपके आसपास के बच्चों को तंग जो है करती है। तो भाई अगर किसी बच्चे की कंप्लेंट आई कि सर इनके यहाँ से स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, तब हम आपको रेस्टिकेट जो है करेंगे। पर उसका आपको शायद ज़्यादा तरीका पता होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि भाई आप जो स्मोक करते हैं उसका कुरला करें या आप च्युइंगम खाएं, जो करते हैं वो सारा कुछ नीचे कर आ जाए। हमारी स्टेयर्स में आपकी ये स्मोकिंग की स्मेल जो है नहीं आनी चाहिए, उसमें हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है होता है। एंड आई होप आप ड्रिंक करके तो नहीं बैठेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि हाँ मतलब नहीं, ऐसा हो जाता है, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, उस दिन शराबी बन के हाय मेरा क्या हुआ। तो भाई वो जो करना है प्लीज इस क्लासरूम के बाहर करना, कि हम तो लुट गए, इमेजिनेशन में चले गए। तो भाई ऐसा कुछ अगर हुआ तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो रहता है। तो वैसे तो हो सके तो आप जो भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैबिट है, इवन इस 4 घंटे में इससे पहले जो है मत करें। अब करना है, अब शराब पी के जाएं। आज मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा, आपको जो करना है करें, बस हाँ क्लास में डेकोरम बना रहे, बस वो मैं आपसे एक्सपेक्ट जो है करता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, और कल फिर आपसे जो है मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त। थैंक यू सो मच, बाय बाय।